जैसे ही टेलीपोर्टेशन एरी ने संचारित करना शुरू किया, सिद्धार्थ को अचानक एक हल्की, लगभग अगोचर शक्ति का एहसास हुआ जो उसे परोक्ष रूप से जांच रही थी। इसी बीच सिद्धार्थ की आत्मा के भीतर स्थित बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे ने भी इस जांच को भांप लिया और कार्रवाई करने ही वाला था। पुकारना। एक विचार के साथ सिद्धार्थ ने बैंगनी सुनहरे कांटे को सीधे अराजकता क्षेत्र में ले जाया। सिद्धार्थ जानता था कि जांच शक्ति 9 ली टावर से आ रही है। 10 महान अराजकता कलाकृतियों में से एक होने के नाते बैंगनी सोने का कांटा भले ही भेस बदल ले, फिर भी 9 ली टावर से छिप नहीं पाएगा। इसलिए सिद्धार्थ ने पर्पल गोल्ड फोर्क को कैओस स्पेस में स्थानांतरित कर दिया ताकि 9 ली टावर इसे कभी भी पता न लगा सके। जहां तक ड्रैगन बोन एविल मून की बात है, 9 ली टावर इसका पता नहीं लगा सकता क्योंकि इसने पहले ही 9 ली टावर को अपना स्वामी मान लिया है। हालांकि पर्पल गोल्ड फोर्क अलग है। इसकी मौजूदगी से 9 ली टावर सिद्धार्थ के बैंगनी रक्त के उतार चढ़ाव के माध्यम से यह पता लगा सकता है कि पर्पल गोल्ड फोर्क सिद्धार्थ के शरीर के अंदर है। बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे को अव्यवस्थित स्थान में डालने के बाद जांच शक्ति जारी रही, लेकिन जल्द ही वह गायब हो गई। टेलीपोर्टेशन के कारण होने वाले कंपन का उपयोग करके जांच संबंधी उतार चढ़ाव को छिपाना एक त्रुटिहीन रणनीति थी, लेकिन सिद्धार्थ के सामने यह महज एक मजाक था। बस अंतरिक्ष कांप उठा और मेरी आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। पहाड़ अनंत तक फैले हुए थे, एक विशालकाय अजगर की तरह घुमावदार थे। पर्वत की चोटियों पर मंडप बनाए गए थे जिनमें से प्रत्येक से प्रकाश निकलता था और वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे एक भव्य संरचना बनती थी जो आकाश को ढक लेती थी। इस समय सिद्धार्थ पहले से ही विशाल सुरक्षा घेरे के अंदर था और उसके भयानक दबाव को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि वह सचमुच भेड़ियों और बाघों की मांद में प्रवेश कर चुका है। हालांकि सिद्धार्थ न केवल बाहरी रूप से बल्कि अपने दिल में भी शांत रहा, यही उसका आत्मविश्वास था। दरअसल अगर जी युआन ने उसे बैंगनी सोने का कांटा न दिया होता तो सिद्धार्थ इतनी जल्दबाजी में नहीं आता। वह सुरक्षा के लिए ग्रीन 6 को बुला लेता। एक बुद्धिमान व्यक्ति ढहती हुई दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता, और ज्यूली जनजाति सचमुच एक ढहती हुई दीवार थी। सिद्धार्थ को ज्यूली जनजाति से निपटने में कभी कोई लाभ नहीं मिला था। लोंग्यान ने गर्व से पहाड़ों के ऊपर स्थित उस सरणी की ओर इशारा किया जहां दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा था और आभा अत्यंत प्रभावशाली थी। दीन सिद्धार्थ, यह मेरे 9 ली दिव्य क्षेत्र का स्वर्गाधिकार सरणी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दिव्य लोक में प्रवेश करते ही लोंग्यान का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया और उसे पहले की तरह सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं रही। स्वर्ग पर कब्जा करना। ऐसा लगता है कि 9 ली दिव्य क्षेत्र इस नए युग की योजना बहुत लंबे समय से बना रहा है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। लोंग्यान हंसते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति पहले से योजना नहीं बनाता उसे वर्तमान में परेशानी होती है। प्यास लगने पर कुआं खोदने से बेहतर है कि पहले से तैयारी कर ली जाए। इस जीवन में मेरा ज्यूली वंश निश्चित रूप से मानवता के शिखर पर, विश्व के शिखर पर खड़ा होगा और कोई भी ज्यूली वंश की प्रगति को रोक नहीं सकता। अहंकारी और दबंग लोंग्यान ने अपना पिछला भेष उतार दिया है और अपना असली रंग दिखा दिया है। सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा, तो आपको अग्रिम बधाई। सिद्धार्थ के शब्दों ने ज्यूली कबीले के शक्तिशाली सदस्यों के समूह को तुरंत ही असंतुष्ट कर दिया। हर कोई उसके शब्दों में औपचारिकता और तिरस्कार को महसूस कर सकता था। एक पुरुष शिष्य ने उपहास करते हुए आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें यह समझना होगा कि यह 9 ली दिव्य क्षेत्र है जहां तुम इतने अभिमानी नहीं हो सकते। स्मैक। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उस आदमी का चेहरा फट गया और वह उल्कापिंड की तरह दूर जा गिरा। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आलोचना करने की? सिद्धार्थ ने ताना मारा। लिंगशियाओ अकादमी के डीन के रूप में शीर्ष पद पर आसीन सिद्धार्थ को निश्चित रूप से खुद को यह पद कहने का अधिकार है। न्यायालय में मौत। यह देखकर कि सिद्धार्थ यहां मौजूद है और फिर भी लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है, एक शिष्य ने तुरंत गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी तलवार निकाल ली। फुफकार। परिणामस्वरूप तलवार अभी आधी ही बाहर निकली थी कि 7 रंगों के दिव्य प्रकाश की एक किरण उसकी खोपड़ी को भेद गई। शिष्य कुछ क्षण तक खाली निगाहों से देखता रहा, फिर धीरे धीरे गिर पड़ा और एक शव में बदल गया। सिद्धार्थ ने धीरे से अपना सिर घुमाकर लोंग्यान की ओर देखा, जो सदमे और गुस्से से भरी हुई थी। एल्डर लोंग्यान, अगर आपको लगता है कि आप केवल 9 ली डिवाइन दायरे में आकर मुझे परेशान कर सकते हैं तो आप अंधे हैं। चूंकि आप सब दिखावा करना छोड़ रहे हैं तो मैं भी दिखावा करना छोड़ रहा हूं। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो मैं भी साथ दूंगा। लोंग्यान को स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि 9 ली डिवाइन दायरे में भी सिद्धार्थ इतना अहंकारी होगा। उसने हाथ के इशारे से एक व्यक्ति को मार डाला और दूसरे को घायल कर दिया, जिससे ज्यूली जनजाति के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाई दिया। लोंग्यान की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक यह घमंड बनाए रख सकते हो। दीन सिद्धार्थ, कृपया, लोंग्यान ने दांत पीसते हुए कहा।
सिद्धार्थ ने शांत भाव से कहा, क्या अभी अभी मरने वाला वह आदमी तुम्हारा पिता था? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे तुमने अपने माता पिता को खो दिया हो? लॉन्ग यान गुस्से से भड़क उठी। तुम सिद्धार्थ, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। हम दोनों का उपनाम लॉन है और हम दोनों लॉन परिवार से आते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बड़ा हूं। बुजुर्ग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? बूढ़े आदमी की तरह बर्ताव करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? सिद्धार्थ ने ताना मारा और फिर आगे बढ़ गया। लॉन्ग यान इतना क्रोधित हुआ कि उसके माथे की नसें फूल गईं और वह लगभग अपना आपा खो बैठा। वह स्वर्गीय बुजुर्गों का मुखिया था, एक उच्च पदस्थ और शक्तिशाली व्यक्ति। उसके साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था। पहले मैं उत्पीड़न सहन कर लेता था, लेकिन अब जब मैं अपने घर में हूं तब भी मेरे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाता है और मुझे डांटा जाता है। सिद्धार्थ आगे बढ़ी और एक बूढ़ा आदमी लॉन्ग यान के पास आया और उसने इशारा किया। लॉन्ग यान ने गहरी सांस ली, अपना सिर थोड़ा हिलाया, अपने गुस्से को दबाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। पाखंडी! सिद्धार्थ की आत्मचर्चा ने लगभग लॉन्ग यान को उसे मारने के लिए उकसा दिया था। सौभाग्यवश सिद्धार्थ ने बोलने के बाद और कुछ नहीं कहा। शरीर मैला है और आत्मा भी मैली है। नए युग की भावना शरीर में बीज की तरह बोई गई है। यह विधि शायद केवल 9 ली टावर ही कर सकता है। सिद्धार्थ ड्रैगन रॉक के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए आगे बढ़ता रहा। अपने गुस्से में लॉन्ग यान के व्यवहार में उतार चढ़ाव बेहद स्पष्ट थे और उन्हें आसानी से महसूस किया जा सकता था। यही कारण था कि सिद्धार्थ ने जानबूझकर लॉन्ग यान को उकसाया। लॉन्ग यान के शरीर के भीतर सिद्धार्थ ने भी नए युग के नियमों के बीज में निहित नीति की शक्ति को महसूस किया। 9 ली टावर की सहायता से इस सर्वोच्च देव सम्राट स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति ने अपने युग की सीमाओं को पार करते हुए नए युग की एक शक्तिशाली हस्ती के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह विधि कुछ हद तक असंभव सी लगती है। लॉन्ग यान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। जैसे जैसे समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी, वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां एक विशाल प्राचीन शिवालय खड़ा था। यह प्राचीन मीनार देहाती और वीरान माहौल बिखेरती है और साथ ही एक तीखी और खूंखार आभा भी समेटे हुए है। हालांकि मीनार पर कई चौंकाने वाले निशान भी हैं। यह प्राचीन पैगोडा एक समय टूट गया था और हालांकि इसे फिर से जोड़ा गया है, लेकिन क्षति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। यह पौराणिक अराजकता कलाकृति 9 ली टावर है और यह संपूर्ण 9 ली टावर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 ली टावर बनकर तैयार हो जाएगा। यह सचमुच अद्भुत है। 9 ली टावर को देखते हुए सिद्धार्थ ने हैरानी से कहा। 9 ली टावर अब बनकर तैयार है। भले ही इसका पूर्ण जीर्णोद्धार न हुआ हो, लेकिन यह जीर्णोद्धार के काफी करीब है। इसके विपरीत पर्पल ब्लड क्लैन कहीं अधिक कमजोर है। इसके अलावा ली कियाओयिन के लहजे से यह प्रतीत होता है कि शेष भाग को केवल बलपूर्वक ही वापस लिया जा सकता है, जिससे एक और खूनी युद्ध छिड़ जाएगा। सिद्धार्थ, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। तभी एक व्यक्ति टावर से बाहर निकला और सिद्धार्थ को ऐसी जानलेवा निगाहों से देख रहा था मानो वह सिद्धार्थ के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। जब उसने देखा कि वह कौन है तो सिद्धार्थ मुस्कुरा उठा। यह तो ये बोरान थी। ये बोरान पहले से काफी बूढ़ा लग रहा था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दिव्य लोक में उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वह चुपचाप महान युग के आगमन की प्रतीक्षा कर सकता था। ज्यूली शहर को भट्टी और भाग्य की शक्ति को अग्नि के रूप में उपयोग कर सकता था, ताकि उसके ज्यूली शिष्यों की वंशावली और ज्यूली टावर सभी को भारी लाभ मिल सके। उस समय यदि वह 9 ली दिव्य क्षेत्र में विलीन भी हो जाता, तब भी उसका पूर्ण अधिकार होता। हालांकि सिद्धार्थ के आगमन से सब कुछ बर्बाद हो गया और अंत में एक आवारा कुत्ते की तरह उसे 9 ली डिवाइन दायरे में फेंक दिया गया। इस तरह से दलबदल करना 9 ली दिव्य क्षेत्र में लगभग हंसी का पात्र बन गया है। उसके कारण इतनी बड़ी शाखा बर्बाद हो गई है। भला कौन उसका सम्मान करेगा? हालांकि ये बोरान नाम मात्र के लिए 9 ली डिवाइन डोमेन के उपडोमेन लॉर्ड हैं, लेकिन यह केवल नाम मात्र का ही है। एक उपजागीरदार के रूप में वह कुत्ते से कुछ ही बेहतर है। उसके पास न केवल वास्तविक शक्ति का अभाव है, बल्कि कुछ सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उसे कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर सिद्धार्थ के साथ उनकी दुश्मनी न होती, तो वे इस तरह के आयोजन में भाग लेने के योग्य भी नहीं होते। सिद्धार्थ और बाकी लोग टावर के सामने पहुंचे। सिद्धार्थ ने ये बोरान के पीछे मुड़कर देखा और द्वार से अंदर देखा कि हॉल अनगिनत लोगों से भरा हुआ था। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ये बोरान को दरवाजा बंद करने के लिए कहकर सिद्धार्थ को परेशान कर रहे हैं। सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज्यूली कबीले में आने की? क्या तुम्हें ज्यूली शहर में मारे गए लाखों निर्दोष लोगों की याद है? ये बोरान दहाड़ा, उसके बाल और दाढ़ी बेतहाशा उड़ने लगे।
मुख्य हॉल के अंदर असंख्य शक्तिशाली व्यक्ति प्रवेश द्वार पर हो रही हर चीज को निर्भीक भाव से देख रहे थे। इन लोगों में से आधे अनुभवी दिग्गज हैं जिनके पास उच्च पद और अपार शक्ति है, और बाकी आधे युवा प्रतिभाएं हैं जो युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं। वे सिद्धार्थ नाम से परिचित थे। ये बोरान के आने पर भी वे इस नाम को जानते थे। सिद्धार्थ का तियानशेन शेंझोउ में आगमन और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व घटनाक्रम पहले से ही व्यापक रूप से ज्ञात हैं। ज्यूली शहर में हुई घटना के कारण सिद्धार्थ को ज्यूली कबीले का कट्टर दुश्मन माना जाता है। अब जब उसने ज्यूली कबीले में आने की हिम्मत की है तो कई लोग उसे जान से मारने के लिए तैयार हैं। हालांकि जागीरदार के विचारों को समझना कठिन है और उनके आदेश के बिना कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने का साहस नहीं करता है। अरबों मृत आत्माएं, याद है वे तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे आए थे, इसीलिए तो तुम इतनी बूढ़ी दिखती हो। सिद्धार्थ ने आह भरी, मानो उसे ये बोरान के प्रति बहुत सहानुभूति हो। तुम बकवास कर रहे हो, तुमने ही तो उन्हें मारा है। ये बोरान दहाड़ा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने उन्हें पहले ही बाहर निकलने का रास्ता दे दिया था। आपने ही उन्हें रुकने का आदेश दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे देखो, मेरा ज़मीर साफ है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और मुझे भूख भी खूब लगती है। आप मरोगे। सिद्धार्थ से बहस में हारते देख ये बोरान क्रोधित हो गया। उसने अपनी युद्ध तलवार निकाली, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसकी हत्या करने की इच्छा चरम पर पहुंच गई। थप्पड़ थप्पड़। ये बोरान की घबराहट भरी हालत देखकर सिद्धार्थ 2 कदम आगे बढ़ा। ये बोरान के सामने खड़ा हो गया और अपनी गर्दन थपथपाने लगा। चलो चलो, यहां से काटो। ये बोरान क्रोध से कांप रहा था। चाकू को पकड़े हुए उसके हाथ की नसें फूल गई थीं, लेकिन उसने वास्तव में वार करने की हिम्मत नहीं की। आप स्मैक। उसने सचमुच काटने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सिद्धार्थ ने सचमुच उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत की और गाली देते हुए ये बोरान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अगर तुम्हें काटने से भी डर लगता है तो फिर तुम इशारे क्यों कर रहे हो? बूम। ये बोरान को सिद्धार्थ ने थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया, जिससे वह उल्कापिंड की तरह उड़ता हुआ एक दूर स्थित महल में जा गिरा और उसमें जिंदा दफन हो गया। यह दृश्य देखकर लॉन्ग यान और हॉल में मौजूद अन्य शक्तिशाली व्यक्ति सदमे से पीले पड़ गए। यह सिद्धार्थ वाकई बहुत दुस्साहसी था। सिद्धार्थ का थप्पड़ जोरदार और भारी था। सौभाग्य से ये बोरान को 9 ली टावर का आशीर्वाद प्राप्त था और उसके पास आस्था और विधि की शक्ति थी जो उसकी रक्षा कर रही थी। अन्यथा सिद्धार्थ का थप्पड़ ये बोरान को सीधे मार डालता। सिद्धार्थ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मुख्य हॉल में दाखिल हुआ और ठंडे स्वर में बोला, मैं सिद्धार्थ हमेशा से ही कार्रवाई करने और जिम्मेदारी लेने का साहस रखता आया हूं। मेरे हाथ बैंगनी खून और ज्यूली कबीले के खून से सने हैं। मैं बैंगनी रक्त कबीले से निकलने में कामयाब रहा और मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या ज्यूली कबीला मुझे हमेशा के लिए यहां रोक सकता है। जब वह बोल रहा था, सिद्धार्थ पहले ही मुख्य हॉल में प्रवेश कर चुका था। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, उग्र, दबंग और अहंकारी, मानो वह अंदर मौजूद शक्तिशाली व्यक्तियों को कुछ भी नहीं समझता था। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तभी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और फिर एक आकृति हॉल के बीच में स्थित सिंहासन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वह नीले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे, लेकिन उसका चेहरा बेहद युवा था। उसके पूरे शरीर के चारों ओर सौभाग्य की एक विशाल आभा फैली हुई थी और उसकी हर हरकत में दिव्य शक्ति का संचार होता प्रतीत होता था। नीले वस्त्रों में लिपटा यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियांगली है, जो 9 ली डिवाइन दायरे का डोमेन लॉर्ड और 9 ली कबीले का नेता है। जवानी का अपना ही जोश होता है, कितना अद्भुत। अफसोस की बात है कि अब हम सब बूढ़े हो गए हैं। जियांगली धीरे से सिंहासन पर बैठ गई, हॉल में सिद्धार्थ को देखा और आह भरी। उस आवाज में प्रशंसा, ईर्ष्या, भावना और अवर्णनीय अकेलेपन का भाव समाहित था। सिद्धार्थ, तुम घुटने टेककर डोमेन लॉर्ड को प्रणाम क्यों नहीं करते? अचानक एक बूढ़े व्यक्ति ने कड़े स्वर में चिल्लाकर कहा। उस बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से में भरे शेर की तरह कठोर था। वह सिद्धार्थ को घूर रहा था, मानो वह सिद्धार्थ को काटकर मार डालना चाहता हो। सिद्धार्थ ने अपना सिर घुमाया और धीरे से उस बूढ़े आदमी को देखा। अचानक सिद्धार्थ की आंखों में काले धब्बे दिखाई दिए। जैसे ही काला धब्बा दिखाई दिया, बूढ़े आदमी का दिल एक पल के लिए रुक गया और जैसे ही सिद्धार्थ की आंखों में अजीब सा प्रतीक दिखाई दिया, उसकी आत्मा बुरी तरह कांप उठी। इसी क्षण सिद्धार्थ ने धीरे से अपना विशाल हाथ खोला और उसे बूढ़े व्यक्ति की ओर तान दिया। बूढ़ा व्यक्ति यह देखकर भयभीत हो गया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होने वाली है। बूढ़े आदमी की आंखों में दहशत भरी हुई थी। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। वह मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। हॉल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी दुनिया में बाकी सभी लोग कैद थे और सिद्धार्थ का सामना करने वाला वह अकेला था।
चलो इसे भूल जाते हैं, तभी जियांगली ने शांत भाव से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सिद्धार्थ का शरीर थोड़ा सा डगमगाया और एक विशाल ऊर्जा ने उसे उस बूढ़े व्यक्ति से अलग कर दिया। परगेटरी की आंख का उपयोग करके आत्मास्थिरीकरण अभिशाप को सक्रिय करना कुन दाओ की बैंगनी आंखों की तुलना में कहीं कम शक्तिशाली है। हालांकि जियांगली ने मेरी शाप शक्ति को इतनी आसानी से बेअसर कर दिया, इसका मतलब है कि यह व्यक्ति 9 ली टावर का नियंत्रक होना चाहिए। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। घड़ाम! बूढ़े आदमी के घुटने कांपने लगे और वह जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया। हालांकि जियांगली ने हरकत की थी, लेकिन उसकी आत्मा उससे अलग हो गई थी और उसके वापस आने पर कुछ समय के लिए उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जब आत्मा शरीर के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं होती है, तो शरीर कुछ हद तक नियंत्रण से बाहर हो जाता है। यही कारण है कि ऐसी शर्मनाक घटना घटित होती है। बूढ़ा व्यक्ति हैरान और क्रोधित दोनों था, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में भय की भावना भी उमड़ रही थी। सिद्धार्थ लिंगशियाओ अकादमी के डीन और ड्रैगन कबीले के नेता हैं। ऐसा लगता है कि डीन सिद्धार्थ कबीले के सदस्य के रूप में 9 ली डिवाइन दायरे में वापस नहीं लौटे। तो कोई कृपया बैठ जाइए, जियांगली ने कहा। जैसे ही जियांगली ने बोलना समाप्त किया, तुरंत ही कोई कुर्सी लेकर आया और सिद्धार्थ ने बिना किसी औपचारिकता के उस पर बैठ गया। मुझे बकवास पसंद नहीं है। आपने मुझे यहाँ केवल राजधानी के लिए आमंत्रित किया है। रक्त संबंधों, परिवार और परिजनों के बारे में बकवास करना बंद करो। बस मुझे बताइए, आप मुझे ऐसा कौन सा प्रस्ताव दे सकते हैं जो मुझे आकर्षित करे। किसी को भी सिद्धार्थ से इतनी सीधी बात करने की उम्मीद नहीं थी। इससे वे लोग जो भावनात्मक दांव खेलना चाहते थे या नैतिक ब्लैकमेल का इस्तेमाल करना चाहते थे, अपने तैयार तर्कों के साथ अप्रत्याशित रूप से फंस गए। सिद्धार्थ के शब्द बहुत स्पष्ट थे। उसके हाथ पर्पल ब्लड क्लैन और 9 ली क्लैन के खून से सने हुए थे, इसलिए किसी को भी अप्रासंगिक तर्क देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह यहाँ व्यापार पर चर्चा करने आया है। अगर वह बिना कुछ दिए कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पल भर में पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हॉल के एक कोने में जियांग युए और जियांग फेंगफेई ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में मुस्कान देखी। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण जियांग युए को मुख्य हॉल में रखा गया, जबकि जियांग युए के आग्रह पर फेंगफी को उसके पास लाया गया। जियांग युए और जियांग फेंगफेई दोनों सिद्धार्थ की पुरानी परिचित थीं और डोमेन लॉर्ड जियांग ली थे। वे मूल रूप से एक ही गुट से थीं, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ को दोबारा देखकर जियांग फेंगफेई और जियांग युए को खुशी और दुख दोनों का मिलाजुला एहसास हुआ। ज्यूली कबीले के भीतर फैली अराजकता को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था और वे जानते थे कि अधिकांश लोग सिद्धार्थ की मौत चाहते थे। चूंकि डीन सिद्धार्थ इतनी सीधी बात कर रहे हैं, तो यह डोमेन लॉर्ड भी घुमा फिराकर बात नहीं करेगा। मैं जानना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? जियांग ली ने कहा। मैं ज्यूली वंश की सभी अलौकिक शक्तियों को अपने लिए उपलब्ध कराना चाहता हूं। वे सभी, सिद्धार्थ ने कहा। यह तो घोर अन्याय है। यह बिल्कुल असंभव है, पहले घुटनों के बल बैठा बूढ़ा व्यक्ति दहाड़ा। सिद्धार्थ के शब्दों ने शक्तिशाली लोगों के बीच हलचल मचा दी। ज्यूली वंश के पास अनगिनत रहस्य थे जो उन्हें विरासत में नहीं मिले थे, और सिद्धार्थ द्वारा उल्लिखित सब कुछ महज एक कल्पना थी। अपने कबीले के सबसे शक्तिशाली सदस्यों के लिए भी उन अत्यंत गुप्त रहस्यों को 9 ली टावर की सीमाओं के तहत ही संरक्षित किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की जानकारी लीक नहीं की जा सकती है। अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल करने के बाद वे आत्ममंथन के कारण अपनी अलौकिक शक्तियों के रिसाव को रोकने के लिए साधना प्रक्रिया को मिटा देंगे। हालांकि सिद्धार्थ ने उनकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और आगे कहा, इसके अलावा मैं 9 ली टावर की उत्पत्ति का भी सुराग चाहता हूं। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह कहा, पूरा दर्शक वर्ग सदमे से हांफने लगा। इस समय जियांग ली का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। डीन सिद्धार्थ, क्या आपका सहयोग करने का कोई इरादा नहीं है? उनके विचार में इन दोनों में से कोई भी शर्त स्वीकार्य नहीं थी, विशेषकर अंतिम शर्त जो बिल्कुल असंभव थी। 9 ली टावर अंततः अपने पूर्ण स्वरूप में आ चुका है और तेजी से पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है। भला यह अपनी आदिम शक्ति को कैसे प्रकट कर सकता है? इस क्षेत्र के स्वामी, आपने हद पार कर दी है। अगर मेरा सहयोग करने का कोई इरादा नहीं होता, तो मैं 9 ली दिव्य क्षेत्र में आने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालता? और मैंने जी युआन को भी वही शर्तें पेश की, सिद्धार्थ ने शांत भाव से कहा। जी युआन, मुझे खेद है कि वे आपकी विनती मानने के योग्य नहीं हैं, जियांग ली ने ठंडे स्वर में कहा। पर्पल ब्लड क्लैन की पर्पल गोल्ड बेल 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा नियंत्रित है। जी युआन के पास केवल पर्पल गोल्ड फोर्क है। यदि मूल शक्ति का एक हिस्सा सिद्धार्थ को दे दिया जाए, तो भविष्य में वे बेल बॉडी के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? आप योग्य क्यों नहीं हैं? सिद्धार्थ ने पलटवार किया। जिस सवाल का जवाब आपको पहले से ही पता है, उसे क्यों पूछ रहे हो? जियांग ली ने ताना मारा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डोमेन लॉर्ड इतना अदूरदर्शी व्यक्ति होगा, सिद्धार्थ ने अपने होंठ सिकोड़े और व्यंग्य किया।
जियांगली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सिद्धार्थ को तिरछी नजरों से देखा। सिद्धार्थ ने भी जियांगली की ओर देखा। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था और वातावरण बेहद घुटन भरा था। तुम्हारा मतलब है शेंडू के अलावा तुम्हारे पास सौदेबाजी के लिए और भी हथियार हैं? जियांगली ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। सिद्धार्थ ने कहा, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मेरा लक्ष्य राजधानी को आधार बनाकर ब्रह्मा वंश, अलौकिक राक्षसों और स्वर्गीय आदेश गठबंधन को धीरे धीरे निगलना और अंततः पूरे अराजकता जगत पर नियंत्रण करना है। हाँ हाँ हाँ। सिद्धार्थ की बातें सुनकर जियांगली जोर से हंस पड़ी और बाकी लोग भी उसके साथ हंसने लगे, मानो उन्होंने कोई बहुत मजेदार चुटकुला सुना हो। इन लोगों के उपहास का सामना करते हुए सिद्धार्थ चुप रहा। उसकी निगाहें शांतिपूर्वक पूरे दृश्य पर घूमती रहीं। सिद्धार्थ ने दूर से जियांग फेंगफेई और जियांग युए को देखा, लेकिन उसने उन्हें न देखने का नाटक किया। इन दोनों के अलावा सिद्धार्थ ने ज्यूली कबीले के कई शक्तिशाली सदस्यों को देखा। यह कहना गलत नहीं होगा कि ज्यूली कबीले की ताकत वाकई खौफनाक है। उनकी आभा को देखकर ऐसा लगता है कि शेन किंगक्सू से भी ज्यादा शक्तिशाली 100 से अधिक लोग हैं। इसके अलावा इन लोगों में से कई लोगों के पास छिपी हुई आभाएं थीं, फिर भी सिद्धार्थ उनसे खतरे को भांप सकता था। सिद्धार्थ के जी युआन में प्रवेश करने से पहले ये लोग अकेले ही जी युआन के युवा शिष्यों को अपने प्रभाव से मुक्त कर सकते थे। हालांकि फिलहाल ये तथाकथित शीर्ष प्रतिभाएं शेन किंगक्सू और अन्य लोगों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। सिद्धार्थ ने उन्हें शांत भाव से देखा। लोगों का समूह थोड़ी देर तक हंसा, लेकिन फिर उनकी हंसी रुक गई। क्या आप काफी हंस चुके हैं? सिद्धार्थ ठंडी हंसी के साथ खड़ा हो गया। मेरे पीछे लिंगशियाओ अकादमी, ड्रैगन वंश, टाइगर लॉर्ड वंश, वाइन गॉड पैलेस, टी सेंट डोजो, बुक सेक्ट और दुनिया पर राज करने वाली ड्रैगन ब्लड लीजन है। क्या यह काफी है? सिद्धार्थ के शब्दों ने सभी को दहला दिया और उन्हें एहसास हुआ कि सिद्धार्थ के वास्तव में इतने सारे भयावह संबंध थे। यदि इतनी सारी ताकतें राजधानी में शामिल हो जाती हैं और तियानशेन दिव्य महाद्वीप के भाग्य में हिस्सेदारी करती हैं, तो यह वास्तव में कोई मजाक नहीं होगा। तियानशेन की भूमि में अनगिनत शक्तिशाली हस्तियां हारी हैं और अनगिनत दिव्य वंशों ने यहां अपनी छाप छोड़ी है। इसलिए तियानशेन शेंझो एक ऐसा स्थान होगा जिसके लिए अनगिनत ताकतें लड़ेंगी और राजधानी शहर वह केंद्र है जहां तियानशेन शेंझो का भाग्य केंद्रित है। कोई भी प्रमुख शक्ति राजधानी को हाथ से जाने नहीं देगी और जिवली कबीला भी इसका अपवाद नहीं था। आखिरकार नाइनली डिवाइन रियल्म जी युआन से अलग है। जी युआन के शिष्य कम हैं, लेकिन यह जी युआन के भाग्य पर भरोसा करके अपने शिष्यों के उत्थान में सहायता कर सकता है। हालांकि नाइनली डिवाइन दायरे में अनगिनत शिष्य हैं और वहां भेड़ियों की संख्या शिकार से कहीं अधिक है। उस समय केवल शीर्ष प्रतिभाओं को ही पर्याप्त संसाधन जुटाने में मुश्किल होगी। इस बीच मध्य और निचले स्तर के शिष्यों के पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि संसाधन शीर्ष स्तर के लोगों को आवंटित किए जा रहे हैं। जब आंतरिक संघर्ष छिड़ते हैं तो आंतरिक कलह अनिवार्य रूप से उत्पन्न होगी और अशांति को शांत करने का एकमात्र उपाय नए रास्ते खोलना है। हालांकि नाइनली डिवाइन दायरे की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है और उसमें जबरदस्त गति दिखाई देती है, फिर भी अस्थिरता के संकेत उभरने लगे हैं। हालांकि समय बीतने और संसाधनों के कम होने के साथ यह नवजात बीज एक अप्रत्याशित बम में बदल जाएगा। इसलिए नाइनली डिवाइन दायरे के उच्च अधिकारी लंबे समय से चिंतित थे। दिव्य लोक देखने में भले ही एक अखंड और विशाल लगे, लेकिन यह आंतरिक शाखाओं से घिरा हुआ है। यदि संसाधनों का उचित आवंटन न किया जाए तो बाहरी सहायता के बिना भी यह आंतरिक कलह और अराजकता का शिकार हो जाएगा। इसलिए वे राजधानी पर कब्जा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एक बार राजधानी पर कब्जा कर लेने के बाद उनके पास आंतरिक संघर्षों से निपटने के लिए पर्याप्त धन होगा। हालांकि राजधानी शहर प्राप्त करने की विधि पर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन किसी भी व्यवहार्य समाधान पर सहमति नहीं बन पाई है। जब उन्हें पता चला कि जी युआन ने सिद्धार्थ को आमंत्रित किया है तो वे बेचैन हो गए। सिद्धार्थ के जी युआन में कुछ दिनों तक रहने के दौरान वे गर्म तवे पर चींटियों की तरह चिंतित थे। अब जब सिद्धार्थ आ गया है तो उसने ऐसी कठोर शर्तें रखी हैं जिससे भीड़ हैरान, क्रोधित और चिंतित है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें राहत भी मिली है। ऐसी कठोर शर्तों को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल था और पर्पल ब्लड क्लैन के लिए तो सहमत होना और भी कम संभावना थी, क्योंकि उनके पास शिष्यों की संख्या कम थी और उन्हें धन की इतनी तत्काल आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वे अपनी सतर्कता भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि जी युआन और डिशान परिवार की तरह करीबी हैं और जी युआन डिशान की खातिर सिद्धार्थ के साथ सहयोग कर सकता है। सिद्धार्थ ने सबकी ओर एक नजर डाली और कहा, जो आप देख रहे हैं वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बस इतना ही कहना है। अलविदा। इतना कहकर सिद्धार्थ गेट की ओर चल पड़ा। इंतजार, जियांगली ने कहा। पुकारना। जैसे ही जियांगली ने यह कहा, सैकड़ों लोगों ने पलक झपकते ही गेट को अवरुद्ध कर दिया। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, क्या डोमेन लॉर्ड मुझे नाइनली डिवाइन डोमेन में रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है?
अगर ऐसा है तो मुझे वाकई आपके बारे में और भी अच्छी राय रखनी होगी। मैं आपकी शर्तों से सहमत हूं। जियांगली के जवाब ने सबको चौंका दिया। महाराज, आप भ्रमित हैं। आप ऐसी शर्त पर कैसे सहमत हो सकते हैं? सिद्धार्थ और अन्य लोगों के मुख्य हॉल से चले जाने के बाद लॉन्ग और ये बोरान सहित दर्जनों बुजुर्ग अंदर ही रह गए। इस समय लॉन्ग का चेहरा आक्रोश और क्रोध से भरा हुआ था। नाइनली डिवाइन दायरे में लोंगयान का बहुत उच्च पद है, लेकिन वह आमतौर पर जियांगली का बहुत सम्मान करता है। हालांकि अब वह सचमुच चिंतित हो रहा है। अन्य बुजुर्गों को भी समझ नहीं आ रहा था कि जियांगली ऐसा निर्णय क्यों लेगी। भले ही लक्ष्य राजधानी पर शीघ्रता से कब्जा करना हो, फिर भी एक दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। इतनी जल्दबाजी करना फिजूल खर्ची होगी। सिद्धार्थ की पहचान जटिल है और राजधानी शहर के मामले आपस में जुड़े हुए हैं। विवरणों पर चर्चा किए बिना किसी बात पर सहमत होना सरासर बेवकूफी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका चेहरा अपेक्षाकृत शांत था, ने पूछा, प्रमुख क्षेत्र स्वामी, क्या आप आने वाली स्थिति की तैयारी में पहले सिद्धार्थ को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति की बातें सुनकर उत्साहित बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए रुक गए और फिर शांत हो गए। जियांगली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि राजधानी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा ज्यूली वंश अकेले इतने बड़े मांस के टुकड़े को नहीं निगल सकता। इसके अलावा सिद्धार्थ के जाने के बाद कई ताकतें इसमें शामिल हो गई हैं, और वह हमारे ज्यूली कबीले को अकेले इसका आनंद लेने नहीं दे सकता। सब लोग स्तब्ध रह गए। तो आपका मतलब यह है कि? जियांगली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सिद्धार्थ को हमेशा के लिए यहीं रहने दो। सभी के चेहरे के भाव बदल गए और लॉन्ग ने कहा, हालांकि हम चाहते हैं कि हम सिद्धार्थ के टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन उसे जिंदा छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। अगर सिद्धार्थ को मारना वाकई इतना आसान होता तो क्या ब्रह्मा उसे अब तक जीवित रहने देते? यदि वह मेरे ज्यूली दिव्य क्षेत्र में मर जाता है तो मेरा ज्यूली दिव्य क्षेत्र सभी पक्षों के प्रकोप का शिकार होगा। नाइनली टावर अभी भी ठीक हो रहा है। इसके विभिन्न घटकों ने अपनी अपनी चेतना विकसित कर ली है और विलय की प्रक्रिया लंबी है। नाइनली टावर की इच्छा पूरी तरह से आत्मसात होने से पहले ऐसा करना वास्तव में नासमझी होगी। ये बोरान का चेहरा गंभीर था। उसका आधा चेहरा अभी भी खून से लथपथ था और ठीक नहीं हुआ था, और उसने भी बोलना शुरू किया। हालांकि मैं भी इस छोटे से जानवर को चूर चूर कर देना चाहता हूं, लेकिन अभी उसे मारने का सबसे अच्छा समय नहीं है। ये बोरान की ये बात सुनकर जियांगली ने हल्के से सिर हिलाया। अच्छा है कि तुम ऐसा सोचते हो। तुम्हारी आंखें नफरत से अंधी नहीं हैं। भविष्य में मैं नाइनली टावर से तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करवाऊंगा। ये बोरान अत्यंत प्रसन्न हुआ। धन्यवाद स्वामी, राज्य स्वामी। जियांगली ने हल्के से सिर हिलाया और सबकी ओर देखते हुए कहा, मैंने सिद्धार्थ को देखा है। वह घमंडी और उद्दंड है, अफवाहों से भी कहीं ज्यादा। वह बिल्कुल भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका इस्तेमाल ज्यूली कर सके। हालांकि उसे मारना भी कोई विकल्प नहीं है। एक ओर तो हमारे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, और दूसरी ओर हम तेजी से उबरने के दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसे में एक शक्तिशाली शत्रु पैदा करना उचित नहीं है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए कार्रवाई करना असुविधाजनक है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह दूसरों के लिए भी असुविधाजनक है। अचानक सबको समझ आया, तुम्हारा मतलब है गंदा काम करने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना। जियांगली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने किन संप्रदाय और महान ब्रह्मा को पहले ही सूचित कर दिया है कि सिद्धार्थ मेरे ज्यूली कबीले का अतिथि होगा। सभी लोग बेहद खुश थे। सिद्धार्थ की वजह से स्वर्गीय दानव वीणा का विलय पूरा नहीं हो सका, और अब दोनों के बीच कभी सुलह न होने वाले मतभेद पैदा हो गए हैं। इस तरह इसके अलावा किन संप्रदाय निश्चित रूप से हुआ संप्रदाय और ची संप्रदाय को भी इसमें घसीट लेगा। वे या तो कोई कदम नहीं उठाएंगे, या फिर जब उठाएंगे तो पूरी ताकत से सामने आएंगे। ब्रह्मा की बात करें तो वो खुद तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन एक बार खबर मिलते ही एक व्यक्ति ऐसा है जो निश्चित रूप से खुद को रोक नहीं पाएगा। जियांगली हंस पड़ी। ये बोरान ने झट से कहा, लॉन्ग कैन। ये बोरान को तुरंत इस नाम का ख्याल आया। लॉन्ग कैन अहंकारी और घमंडी था, और सिद्धार्थ ने उसे कई बार हराया था। ब्रह्मा वंश में अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि सिद्धार्थ से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है, तो निस्संदेह वही होगी। ये बोरान ने बिना सोचे समझे कहा, लेकिन मैंने सुना है कि पिछली बार टाइगर लॉर्ड के वंश के साथ जो हुआ उसके बाद लॉन्ग कैन को कैद कर लिया गया था। हालांकि ज्यूली शहर की घटना के कारण ये बोरान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, लेकिन लॉन्ग कैन के साथ उसका संबंध टूटा नहीं। उन्हें पता था कि पिछली घटना से ब्रह्मा अत्यंत अप्रसन्न हुए थे, जिन्होंने लॉन्ग कैन को कैद कर लिया था। ब्रह्मा ने भी एकांतवास में जाने का निर्णय लिया और आदेश दिया कि उनके एकांतवास से बाहर आने से पहले किसी को भी लॉन्ग कैन को रिहा करने की अनुमति नहीं है। जियांगली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बोरान, तुम्हें यह पता नहीं है,
लेकिन सिर्फ 3 दिन पहले लॉन्गकैन एकांतवास से बाहर आया और 8 महान देवताओं में से त्रितत्व देव सम्राट को जागृत करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। 3 हाथी वाला देव सम्राट, यह कैसे संभव है? यहां तक कि आप डोमेन लॉर्ड ने भी अभी तक अंतिम कदम नहीं उठाया है, तो वह यह कैसे कर सकती है? ये बोरान और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। जियांगली ने सीट पर अपनी उंगलियों से 2 बार हल्के से थपथपाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि लॉन्गकैन गुस्सैल, मूर्ख और नासमझ है? द फैंटियन ने मेरे ज्यूली कबीले को नाराज करने का जोखिम उठाकर उसे अपने अधीन क्यों लिया? सभी लोग दंग रह गए। जियांगली ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि लॉन्गकैन का वंश अत्यंत विशिष्ट है, यह एक उत्परिवर्तित वंश है। केवल आस्था की शक्ति से पोषित होने पर ही यह अपनी भयानक शक्ति को पूरी तरह से प्रकट कर सकता है। यह ज्यूली वंश का एक रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज जियांगली ने इस रहस्य का खुलासा कर दिया है। यह सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो लॉन्गकैन को शुरू से ही 8 देवताओं की सूची में सबसे नीचे नहीं होना चाहिए था, ये बोरान ने कहा। सभी लोग यही सोचते थे। ऐसा कहा जाता था कि लॉन्गकैन हमेशा से 8 महान देवताओं में सबसे कमजोर रहा था। यह ब्रह्मा की धूर्तता और चतुराई से संबंधित है। यह सब उनकी ही रची हुई योजना थी। 8 देवताओं में लॉन्गकैन की शक्ति सबसे निचले स्तर पर है और उसमें रणनीति बनाने की बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है। अन्य देवता उसे नीचा समझते थे, लेकिन ब्रह्मा हमेशा उसकी रक्षा करते थे, जिसके कारण अन्य देवता ब्रह्मा के विचारों को समझ नहीं पाते थे और यहां तक कि सोच भी नहीं पाते थे। इस पर जियांगली ने ये बोरान की ओर देखा, जो तुरंत शर्मिंदा हो गई। लॉन्गकैन और मेरे बीच वास्तव में उस तरह का रिश्ता नहीं है। जियांगली मुस्कुराई और बोली, और उन देवताओं को तो यह भी शक है कि ब्रह्मा और लॉन्गकैन के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, इसीलिए वे उसकी इतनी रक्षा कर रहे हैं। अन्यथा उसने जो मूर्खतापूर्ण काम किए हैं, उन्हें देखते हुए वह अब तक अनगिनत बार मर चुकी होती। ब्रह्मा द्वारा उसे बार बार सहन करने का कारण यह था कि नए युग में एक मोहरे के रूप में लॉन्गकैन की भूमिका वास्तव में प्रभावी होगी। हे स्वामी, हमें ज्ञान प्रदान करें, भीड़ ने जल्दी से कहा। मुझे भी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा की उन विधियों का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है जिनके द्वारा लॉन्गकैन ने सबसे पहले 3 प्रतीकों वाले देव सम्राट को जागृत किया। नौली टावर के नियंत्रक के रूप में, हालांकि मैं इसके केवल एक हिस्से को ही नियंत्रित कर सकता हूं, नौली टावर की सहायता से और इस क्षेत्र की सारी किस्मत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैं 3 प्रतीकों के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी वह पहले ही उस स्तर को पार कर चुकी है। क्या यह तर्कसंगत है? जियांगली ने पूछा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियांगली एक डोमेन लॉर्ड थे। वे न केवल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, बल्कि वे 9 ली टावर के स्वामी भी थे और 9 ली डिवाइन डोमेन की संपत्ति के मालिक थे। इस दौरान उन्होंने कभी भी ढिलाई नहीं बरती और वे अभी भी 3 हाथियों को हासिल करने से सिर्फ एक कदम दूर थे। 8 महान देवताओं में सबसे निचले पायदान पर रहे लॉन्गकैन ने असाधारण उपलब्धि हासिल की और न केवल जियांगली को बल्कि सभी देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया। यह वाकई आश्चर्यजनक था। लेकिन क्या लॉन्गकैन सचमुच ब्रह्मा के आदेशों की अवहेलना करके यहां आएगा? किसी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। आपको पता है, अगर बाघ स्वामी के वंश से जुड़े पिछले मामले में ब्रह्मा ने स्वयं हस्तक्षेप न किया होता तो लॉन्गकैन की मृत्यु हो जाती। क्या वह अब भी ब्रह्मा को फिर से उकसाने की हिम्मत करेगी? अगर कोई और होता तो शायद हिम्मत न करता, लेकिन लॉन्गकैन, मुझे लगता है वो कर लेगी, ये बोरान ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। इस मूर्ख औरत को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। जियांगली भी मुस्कुराया, जब तक हम लॉन्गकैन को यहाँ लुभा कर लाते हैं, तब तक हम न केवल उसका इस्तेमाल किसी को मारने के लिए कर सकते हैं, बल्कि शायद हम उससे ब्रह्मा के तरीकों और योजनाओं के बारे में भी जान सकते हैं। फिर किन संप्रदाय और वे लोग? बेशक हमें उन सभी को लुभाना चाहिए और एक ऐसा दृश्य तैयार करना चाहिए जहां सभी प्रमुख शक्तियां हमें पद छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हों और हमारा ज्यूली कबीला असहाय होकर देखता रहे। जहां तक इस बात का सवाल है कि सिद्धार्थ को आखिरकार किसने मारा, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं लगता है ना? उस समय सिद्धार्थ के समर्थक स्वाभाविक रूप से हत्यारे से बदला लेने की कोशिश करेंगे, जबकि वे उसे मारने में व्यस्त होंगे। अगर हम राजधानी पर कब्जा कर लें तो कितना अच्छा होगा। राजधानी पर कब्जा करते ही हम 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी से ज्यूली वंश के सभी वंशजों को बुला सकते हैं। अगर हम पहले कदम पर डटे रहे तो जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस समय पूरा तियानशेंग दिव्य महाद्वीप मेरे ज्यूली वंश का होगा। उस समय मैं लगभग 3 लोकों तक पहुंच चुका था और नौली पैगोडा मेरे हाथ में था। अगर ब्रह्मा को पता भी चल जाता कि हमने उन्हें धोखा दिया है तो वह क्या कर सकते थे? जियांगली के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसने दूर से ही रणनीति बनाकर युद्ध जीते हों। जियांगली की योजना के बारे में सुनकर सभी ने डोमेन लॉर्ड के तरीकों की प्रशंसा की और उनकी जमकर चापलूसी की, मानो यह मुफ्त में मिल रही हो। गंदा काम करवाने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना कितना चालाकी भरा तरीका है।
इतना ही नहीं, उन्होंने दोष को पूर्व की ओर मोड़ने की भी कोशिश की है, और इसमें जोखिम लेना भी शामिल है। यह कहना जरूरी है कि जियांगली की चाल वाकई बहुत ही कुशल थी। साथ ही सभी यह समझ गए थे कि सिद्धार्थ के अनुरोध को मानने के पीछे जियांगली का कारण केवल सिद्धार्थ को शांत रखना था। लेकिन सिद्धार्थ को अब भी बेहद गर्व था। उसे लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो गई है और उसने नौली दिव्य क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही एक जाल में फंस चुका है। योजना का सावधानी पूर्वक विवरण देने के बाद जियांगली ने गहरी आवाज में कहा, इन दिनों सिद्धार्थ की सभी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करो और ईमानदारी से सहयोग करने का दिखावा करो। वो बच्चा बहुत ही चालाक है, हमें उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगने देनी चाहिए। अगर उसे जरा भी अंदाजा हो गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर सिद्धार्थ को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वह भाग जाता है तो क्या उन्हें उसे रोकना चाहिए या नहीं? अगर हम उन्हें नहीं रोकते हैं तो यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर खो जाएगा और फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगर वे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो किसी और से अपना गंदा काम करवाने, दोष दूसरों पर डालने या स्थिति का फायदा उठाने की उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। इसलिए जियांगली को भी बेहद सावधान रहना होगा। महाराज, कृपया निश्चिंत रहें, मैंने जियांग युए और जियांग फेंगफेई को उनका स्वागत करने की व्यवस्था कर दी है। इन दोनों लोगों का सिद्धार्थ के साथ घनिष्ठ संबंध है और मैंने उन्हें बार बार निर्देश दिया है कि वे उसका अच्छे से ख्याल रखें। दोनों महिलाओं को लगा कि मैंने उनकी सलाह मान ली है और रिश्ते को सुधारने के इस आखिरी मौके को संजो कर रख रहा हूं, इसलिए वे अपनी पूरी कोशिश करेंगी। एक बूढ़ा आदमी हंसा। अगर जियांग युए और जियांग फेंगफेई इस दृश्य को देखते तो उनके दिल यकीनन बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाते। उनके कथित पूजनीय और बुद्धिमान पूर्वज वास्तव में उनका उपयोग कर रहे थे। इस समय वे सिद्धार्थ को सीधे नाइनली डिवाइन दायरे में स्थित तियान के आकार के साधना स्थल पर ले जा रहे थे। आसपास किसी को न देखकर सिद्धार्थ खुद को हंसने से नहीं रोक सका और बोला, अगर हंसना ही है तो खुलकर हंसो, अपनी हंसी को रोको मत। हाँ हाँ हाँ। सिद्धार्थ की बातें सुनकर दोनों महिलाएं अपनी छवि की परवाह किए बिना जोर से हंस पड़ी। सिद्धार्थ, इतना समय बीत गया और तुम अब भी उतने ही घमंडी हो। छी छी छी, तुम सचमुच वही हो जिस पर मेरी नजर जन्म से ही थी। फेंगफी हंस पड़ी। सिद्धार्थ भी मुस्कुराई और बोली, बहुत खुश हूँ। जियांग युए ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं खुश हूँ। भले ही यह एक लेन देन है, लेकिन अब हम दुश्मन नहीं हैं। हे भगवान, इतने सालों बाद भी इन दोनों बच्चों में जरा भी अक्ल नहीं आई है। हालांकि सिद्धार्थ उनकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मुझे यहाँ सबसे शक्तिशाली तकनीकों और अलौकिक शक्तियों का अभ्यास करने के लिए ले चलो। एक बार जब मैं इन शक्तियों में महारत हासिल कर लूंगा और दुनिया पर सर्वोच्च शासन करूंगा तो मैं तुम्हारी शाश्वत महिमा सुनिश्चित करूंगा। सिद्धार्थ के अहंकारी शब्दों ने तुरंत ही दोनों महिलाओं को हंसा दिया। हंसने के बाद फेंगफी ने गंभीरता से कहा, ठीक है, चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो हम तुम्हें स्वर्ग के आकार के प्रशिक्षण मैदान में स्थित 10 नरक द्वारों पर ले चलते हैं। तियानजी के आकार के साधना क्षेत्र में 108 विभिन्न तकनीकें और अलौकिक क्षमताएं मौजूद हैं, जो सभी ज्यूली वंश के कड़े संरक्षण वाले रहस्य हैं। इसके 4 स्तर हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। आमतौर पर केवल सबसे असाधारण प्रतिभावान लोग ही यहाँ साधना करने के योग्य होते हैं। नरक के 10 द्वार स्वर्ग के आकार के साधना क्षेत्र के भीतर स्थित 10 सबसे शक्तिशाली अलौकिक शक्तियां हैं। स्वयं को विकसित करने के लिए व्यक्ति को अत्यंत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है और एक बार उस परीक्षा में असफल हो जाने पर व्यक्ति अपने शेष जीवन में कभी भी दूसरी परीक्षा नहीं दे सकता। इसलिए आज तक किसी ने भी नरक के 10 द्वारों को चुनौती नहीं दी है। डोमेन लॉर्ड के आदेशानुसार उन्हें तभी चुनौती दी जा सकती है जब सभी लोग ईश्वर सम्राट स्तर तक पहुंच चुके हों। आखिरकार इस चुनौती का सामना करने का मौका सभी को एक बार ही मिलता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि नरक के 10 द्वारों की कठिनाई प्रत्येक व्यक्ति के साधना स्तर के अनुसार निर्धारित की जाती है, लेकिन नए युग के आगमन के साथ जो लोग ईश्वर सम्राट स्तर तक पहुंच जाते हैं उन्हें इस चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। जब उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ सबसे कठिन स्तर को चुनौती देना चाहता है तो उन दोनों ने तुरंत उसे नरक के 10 द्वारों का सुझाव दिया। अगर कोई और होता तो वे निश्चित रूप से सोचते कि इससे किसी को नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्हें सिद्धार्थ की चिंता नहीं थी। आखिरकार सिद्धार्थ नौली दिव्य क्षेत्र में लंबे समय तक नहीं रह पाएगा और उसकी ताकत को देखते हुए अन्य अलौकिक क्षमताएं निश्चित रूप से उसके लिए महत्वहीन होंगी। उसे केवल नरक के 10 द्वारों में निहित अलौकिक शक्तियों की ही आवश्यकता है। उन द्वारों से होकर गुजरना उसके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा और असफल होना भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वह बाद में अन्य अलौकिक शक्तियां सीख सकता है। तियानजी के आकार के प्रशिक्षण मैदान में प्रत्येक द्वार के सामने ज्यूली वंश के कई शिष्य एकत्रित थे। उनके चेहरे गंभीर थे और वे सभी दबी आवाज में विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा कि सभी द्वारों पर नौली अमर लिपि खुदी हुई थी
और वे सभी सबसे मूल नौली अमरलिपि थीं। जब सिद्धार्थ और उसके दो साथी पहुंचे तो उन्होंने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जो सभी उनकी ओर देखने लगे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, उनकी निगाहें सिद्धार्थ की ओर शत्रुता से भरी हुई थीं, और कुछ ने तो अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली थी। उनका व्यवहार उकसावे से भरा हुआ था। हालांकि उन्हें रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उच्च अधिकारियों ने उन्हें सिद्धार्थ पर हाथ न लगाने का आदेश दिया था। जैसे जैसे आप सीधी सड़क पर चलते हैं, आपको दोनों ओर द्वार दिखाई देते हैं, और आप जितना आगे जाते हैं उतने ही कम लोग दिखाई देते हैं। एक विशाल द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वह पूरी तरह से सुनसान था। क्लिक क्लिक क्लिक। किसी को नहीं पता कि जियांग युए ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके कुछ भी किए बिना दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। द्वार से अंदर कदम रखते ही व्यक्ति तुरंत एक अंधेरी दुनिया में पहुंच जाता है। सिद्धार्थ के चारों ओर 10 विशालकाय द्वारों से एक धुंधली रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। फेंग फी ने कहा, यह 10 नरकों का द्वार है। यदि आप संप्रदाय के भीतर की गुप्त तकनीकों का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आप सबसे पहले 9 ली रक्तरेखा की शक्ति का संचार कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और अपनी सांस को शांत कर सकते हैं, और दरवाजे के अंदर होने वाले आह्वान संबंधी उतार चढ़ाव को महसूस करने का प्रयास कर सकते हैं। दरवाजे से निकलने वाली आह्वान ऊर्जा जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उस दरवाजे के भीतर मौजूद गुप्त तकनीक आपकी वंशानुगत प्रतिभा के साथ उतनी ही अधिक अनुकूल होगी। सिद्धार्थ ने फेंग फी की बात समझकर सिर हिलाया। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया, अपना ध्यान केंद्रित किया, और उसके चारों ओर धीरे धीरे 7 रंगों की दिव्य आभा फैलने लगी। भन 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 भन। तभी 10 द्वार एक साथ गर्जना करने लगे, जिससे फेंग फी और जियांग युए बेहद आश्चर्यचकित हो गए। इसका अर्थ यह था कि सिद्धार्थ की वंशानुगत शक्ति सभी गुप्त तकनीकों के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। पुकारना। अचानक सिद्धार्थ खड़ा हो गया, एक बड़े दरवाजे की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी ओर चल पड़ा। फेंग फी चौंक गया। सिद्धार्थ, यह तो स्वर्गिक कारागार का द्वार है। अगर तुम इसे चुनते हो तो तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं होगा। आपने अभी तक संप्रदाय की गुप्त तकनीकों को पूरी तरह से समझा भी नहीं है, और आपको पहले ही बाहर निकाला जा रहा है। स्वर्गिक कारावास का द्वार नरक के 10 द्वारों में सबसे प्रमुख है, और संभवतः केवल उस क्षेत्र का स्वामी ही इसके आंतरिक भाग की विशिष्टताओं को जानता है। हालांकि फेंग फी को पता था कि स्वर्गीय कारागार द्वार में ज्यूली कबीले की सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीकें समाहित हैं। इस द्वार में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति के पास एक उन्नत स्तर के देव सम्राट के समान साधना स्तर होना चाहिए, अन्यथा उत्पत्ति की शक्ति ज्ञान की खपत को सहन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इस दरवाजे के लिए एक समय सीमा है। यदि आप 3 दिनों के भीतर अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि सिद्धार्थ ने फेंग फी की बातें अनसुनी कर दी। वह पहले ही दरवाजे पर पहुंच चुका था और उसने धीरे से अपना बड़ा हाथ उस पर रख दिया। पुकारना। सिद्धार्थ की आकृति पल भर में गायब हो गई, जिससे फेंग फी और जियांग युए एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। कितना बेवकूफ है, सच में स्वर्गिक कारागार का द्वार चुन लिया। खैर कोई बात नहीं, उसके कौशल सीखने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य हॉल के अंदर जियांग ली और 9 ली डिवाइन दायरे के अन्य शक्तिशाली व्यक्ति एक चमकती दीवार के माध्यम से 10 हेल गेट्स के अंदर हो रही हर चीज को देख रहे थे। दुर्भाग्यवश स्वर्गिक कारावास द्वार 10 द्वारों में से एकमात्र ऐसा द्वार है जिसे देखा नहीं जा सकता। पता नहीं वह छोटा शैतान अंदर क्या करेगा, किसी ने आह भरी। स्वर्गीय कारागार का द्वार 9 ली टावर के ऊपरी हिस्से द्वारा नियंत्रित है। डोमेन लॉर्ड ने अभी तक पूरे 9 ली टावर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया है, फिर भी सिद्धार्थ ने स्वर्गीय कारागार के द्वार को चुना है। क्या मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूं? लोंगयान ने भौहें चढ़ाई। ये बोरान ने कहा, एल्डर लोंगयान, आप वाकई में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। सिद्धार्थ के बारे में मेरी समझ के अनुसार वह बेहद अहंकारी, ढीठ और लालची है। उसके अवचेतन मन में केवल सर्वोत्तम चीजें ही उसके योग्य हैं। या तो उसे इसकी बिल्कुल भी चाहत नहीं है, या अगर है भी तो सबसे ताकतवर चीज चाहिए। वह दिल से एक जुनूनी जुआरी है। हालांकि वह बेहद भाग्यशाली था, वह लगातार जीतता ही रहा। ये बोरान की बातें सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। सिद्धार्थ के सत्ता में आने और उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह वास्तव में उसी तरह का व्यक्ति था। इस तरह इस छोटे से जीव पर सबकी निगरानी की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को पहले से तय की गई चीजों में भाग लेना चाहिए ताकि कोई गलती न हो, जियांग ली ने कहा। पूर्व निर्धारित कार्यों को लागू करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसमें शामिल हर व्यक्ति एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे सिद्धार्थ की हर गतिविधि पर नजर रखने और सिद्धार्थ की स्थिति के आधार पर गति को समायोजित करने की आवश्यकता है। अब जब सिद्धार्थ गायब हो चुका है तो यहाँ हर किसी को नजर रखने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मामलों को ठीक से निपटाया जाए। बस सिद्धार्थ एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर गया,
जहां उसके सामने एक प्रकाशमय पर्दा प्रकट हुआ जिस पर दिव्य प्रतीक ज्वार की तरह उमड़ रहे थे। धत तेरी की, जब सिद्धार्थ ने अरबों ज्यूली दिव्य प्रतीकों से बने सागर को देखा तो उसका सिर चकरा गया और उसने तुरंत अपना आत्मविश्वास खो दिया। साधना की बात तो छोड़ ही दीजिए, 3 दिनों के भीतर इन सभी दिव्य मंत्रों को याद करना भी एक असाधारण उपलब्धि होगी। इसके अलावा ये दिव्य ताबीज तारों के सागर की तरह हैं जो लगातार बदलते रहते हैं, एक शानदार श्रृंखला की तरह आंखों को चकाचौंध कर देते हैं और किसी को भी पूरी तरह से असमंजस में डाल देते हैं कि शुरुआत कहां से करें। इन सब बातों को भूल जाओ, अब इन्हें सीखने में बहुत देर हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि मैं इसे अपने दांतियान और तारा सागर में अंकित कर लूं और धीरे धीरे बाद में समझ लूं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। फिलहाल यही एकमात्र रास्ता लग रहा था। क्या तुम कोई और समाधान नहीं सोचोगे? तभी सिद्धार्थ के पीछे से एक आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ बिजली के झटके की तरह कांप उठा और धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। नुकीली भौहों और चमकती आंखों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। पापा, सिद्धार्थ का मुंह खुला का खुला रह गया था। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग झांटियन था जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता यहाँ होंगे। पिताजी, आप फिर से पकड़े गए? सिद्धार्थ हैरान और गुस्से में था। लॉन्ग झांटियन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, आपके फिर से शब्द का प्रयोग मुझे असहज महसूस कराता है। लॉन्ग झांटियन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन अपने जीवन में उन्हें एक बार बंदी बनाया गया और उन्होंने आधी जिंदगी अपमान झेली। इतना ही नहीं, उन्हें स्वेच्छा से बंदी बनाया गया था। वाह वाह, अपने पिता की यह बात सुनकर सिद्धार्थ को तुरंत राहत मिली। अगर नाइनली डिवाइन दायरे ने उसके पिता के जीवन का इस्तेमाल करके उसे धमकाया तो सिद्धार्थ सचमुच घबरा जाएगा। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। लॉन्ग झांटियन ने आह भरी और कहा, पिछली बार जब हम अलग हुए थे उसके बाद मैंने अपनी पहचान बदल ली और ज्यूली वंश की एक शाखा में शामिल हो गई। आखिरकार ज्यूली वंश का खून मेरी रगों में बहता है और मैं ज्यूली वंश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर सिद्धार्थ ने मन ही मन आह भरी और उसे एहसास हुआ कि उसके पिता अभी भी रक्त संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लॉन्ग परिवार द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार और ज्यूली वंश के पतन के बावजूद वह अपने दिल में ज्यूली वंश के प्रति गहरी श्रद्धा बनाए रखने में असमर्थ थे। लॉन्ग झांटियन ने आगे कहा, उस शाखा में प्रवेश करने के बाद मैंने अपनी ताकत के बल पर ऊपरी स्तरों तक पहुंचने का प्रयास किया और नॉली टावर के अवशेषों के संपर्क में आया। यह बचा हुआ हिस्सा ज्यूली पैगोडा का शिखर है और मैंने इसकी पहचान हासिल कर ली है और इसका स्वामी बन गया हूं। गुरु की मान्यता पूरी होने के कुछ ही समय बाद नाइनली डिवाइन दायरे ने उस शाखा को हिंसक रूप से अपने में समाहित कर लिया। वह शाखा प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। उच्च पदस्थ सदस्यों के एक समूह के मारे जाने के बाद सभी ने संघर्ष छोड़ दिया और मीनार के शीर्ष भाग को आत्मसमर्पण कर दिया और मैं मीनार के शिखर के भीतर छिपा हुआ नौली दिव्य क्षेत्र में लाया गया था, पूरे नौली टावर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। सिद्धार्थ मन ही मन हैरान था। हालांकि उसके पिता ने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि इसमें कई रोमांचक दृश्य शामिल होंगे। अगर जियांगली को पता चल गया कि उसके पिता टावर के ऊपर छिपे हुए हैं तो हम सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। लॉन्ग झांटियन ने आगे कहा, नौली टावर के पुनर्गठन के साथ अब प्रत्येक भाग की अपनी इच्छा शक्ति है। हालांकि जियांगली द्वारा नियंत्रित नीम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वह अपनी इच्छा के आधार पर अन्य घटकों की इच्छा को जबरदस्ती मिटा नहीं सकती है। वह उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था जब ज्यूली वंश के भाग्य की शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि वह फ्यूजन ज्यूली टावर को सक्रिय कर सके। और मैं इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब यह आएगा तो मैं जियांगली को शीघ्र और निर्णायक तरीके से मार डालूंगा, अड्डे पर कब्जा कर लूंगा और इस प्रकार पूरे ज्यूली टावर पर नियंत्रण कर लूंगा। केवल नाइनली टावर को नियंत्रित करके ही हम नाइनली जनजाति को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मा के नियंत्रण से मुक्त कर सकते हैं। क्या ज्यूली जनजाति पर ब्रह्मा का नियंत्रण है? सिद्धार्थ चौंक गया। हालांकि हमने पूरी तरह से नियंत्रण हासिल नहीं किया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में लगभग पूरी तरह से घुसपैठ हो चुकी है। जियांगली एक अहंकारी और घमंडी मूर्ख है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिन लोगों ने घुसपैठ की है उन्हें ब्रह्मा द्वारा गुप्त तकनीकें सिखाई गई हैं, जिनकी मदद से वे नाइनली टावर की नजरों से बच सकते हैं। जियांगली भी इन लोगों को अपने विश्वासपात्र मानते थे और नाइनली टावर के बहुमूल्य सार का उपयोग करके उन्हें पूर्ण रूपांतरण से गुजरने में मदद करते थे, जिससे उन पर नए युग की छाप अंकित हो जाती थी। इस समय लॉन्ग झांटियन के चेहरे पर उपहास के भाव स्पष्ट थे। रुको पिताजी, क्या नाइनली टावर का सार लोगों को नए युग की छाप छोड़ने में मदद कर सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि कैओस आर्टिफैक्ट में पुरानी पीढ़ी के शक्तिशाली व्यक्तियों को नए युग के महाशक्तिशाली व्यक्तियों में बदलने की क्षमता है? सिद्धार्थ ने पूछा। लॉन्ग झांटियन ने सिर हिलाया और कहा, सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन इससे कैओस आर्टिफैक्ट की रिकवरी की गति बहुत धीमी हो जाएगी।
जियांगली द्वारा अनिच्छा से अपनी कुछ मूल शक्ति साझा करने का कारण यह था कि उसे उम्मीद थी कि ज्यूली वंश में 3 हाथी देव सम्राट स्तर के अधिक विशेषज्ञ होंगे। आखिरकार शिष्यों की नई पीढ़ी अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है और शक्तिशाली हस्तियों की पुरानी पीढ़ी को अभी भी ज्यूली वंश का समर्थन करने की आवश्यकता है। त्रिघटना वाले ईश्वर सम्राट। इस शब्द को पहली बार सुनकर सिद्धार्थ ने खुद को यह पूछने से नहीं रोका, क्या यह जुड़वा हाथी भगवान सम्राट पर आधारित है जिसमें एक अतिरिक्त हाथी जोड़ा गया है। लॉन्ग झांटियन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। दोहरा हाथी एक आंतरिक और बाहरी दोहरा हाथी है जिसमें यिन और यांग एक दूसरे के पूरक हैं और स्वर्ग और पृथ्वी सद्भाव में प्रतिध्वनित होते हैं। 2 तत्वों वाले ईश्वर सम्राट और एक साधारण ईश्वर सम्राट के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन 3 तत्वों वाला ईश्वर सम्राट तो और भी अधिक भयावह होता है। मुझे इस बारे में तभी पता चला जब मैं नाइनली डिवाइन दायरे में आया और नाइनली टावर के माध्यम से जियांगली के संपर्क में आया। इन 3 प्रतीकों का निर्माण नए युग के भाग्य और नियमों के आधार पर एक धर्म प्रतीक को संघनित करके किया जाना है। इस छवि के आधार पर हम इसे आंतरिक और बाह्य में विभाजित करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। ये 3 छवियां भूतकाल की छवि, वर्तमान की छवि और भविष्य की छवि हैं। इन तीनों के बीच का संबंध अत्यंत जटिल है और इन तीनों तत्वों को संक्षेपित करने का प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग अलग होता है। जब तीनों प्रतीक पूर्ण हो जाते हैं तो यह एक सच्चे देवता के नश्वर जगत में अवतरित होने और एक सम्राट के संसार पर शासन करने का प्रतीक है। यही सच्चा दिव्य सम्राट है। मुझे सच में नहीं पता कि 3 हाथी वाले देव सम्राट कितने शक्तिशाली हैं। सिद्धार्थ ने मुट्ठी भींच ली। वह सचमुच इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। लॉन्ग झांटियन हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, तुम उससे जल्द ही मिलोगे। मैं? क्या कोई मुझसे बदला लेने आ रहा है? कौन है वो? सिद्धार्थ चौंक गया। लॉन्ग कैन। लॉन्ग झांटियन द्वारा नाम उजागर करने के बाद उसने सिद्धार्थ को जियांगली और अन्य लोगों द्वारा रची जा रही सारी साजिशों के बारे में बता दिया। लॉन्ग झांटियन ज्यूली टावर के अंदर था और अंदर की कोई भी चीज उसकी नजरों से नहीं बच सकती थी। इसीलिए उसने जानबूझकर सिद्धार्थ को स्वर्गिक कारागार द्वार में ले गया ताकि पिता और पुत्र मिल सकें। धिक्कार है, वह बूढ़ा बदमाश तो सचमुच एक दरिंदा है। हालांकि सिद्धार्थ जानता था कि इन लोगों की मंशा अच्छी नहीं है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे उसे मारने के लिए इतनी हद तक चले जाएंगे। उन्होंने न केवल किन संप्रदाय, चित्रकला संप्रदाय और शतरंज संप्रदाय को आकर्षित किया, बल्कि उन्होंने लॉन्ग कैन को भी आकर्षित किया, जिसने अभी अभी 3 प्रतीकों के ईश्वर सम्राट का रूप धारण किया था। सिद्धार्थ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह सही नहीं है पिताजी। क्या आपने यह नहीं कहा था कि नाइनली डिवाइन दायरे में पहले ही घुसपैठ हो चुकी है? जब ब्रह्मा को पता चलेगा कि यह जियांगली की किसी और का इस्तेमाल करके हत्या करवाने की साजिश है, तो क्या वह लॉन्ग कैन को अभी भी बाहर जाने देगा? अगर हम उसे रोक नहीं सकते तो कम से कम खबर को तो दबा सकते हैं, है ना? लॉन्ग झांटियन ने कहा, यदि महान ब्रह्मा ज्यूली वंश को भ्रष्ट कर सकते हैं तो क्या ज्यूली वंश भी ब्रह्मा वंश में घुसपैठ नहीं कर सकता? क्या जियांगली में कुछ हुनर है? सिद्धार्थ अचंभित रह गया। लॉन्ग झांटियन ने कहा, जियांगली भले ही मूर्ख हो, लेकिन वह कमजोर नहीं है। ज्यूली वंश के पास अनगिनत गुप्त तकनीकें हैं और यहाँ तक कि महान ब्रह्मा भी उन सभी को नहीं जान सकते। अन्यथा यह भली भांति जानते हुए कि ब्रह्मा के साथ सहयोग करना किसी बाघ से उसकी खाल के लिए सौदा करने जैसा था, वह बिना किसी वास्तविक आत्मविश्वास के ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता था? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। सचमुच ज्यूली वंश मानव जाति की सबसे शक्तिशाली नस्लों में से एक था, जिसमें कई जन्मजात प्रतिभाएं और असाधारण कौशल थे। उसने ज्यूली वंश को कम आंका था। तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? लॉन्ग झांटियन ने सिद्धार्थ के विचार जानने की इच्छा से पूछा। मेरी मूल योजना ज्यूली कबीले की सभी उन्नत अलौकिक क्षमताओं को चुराना, फिर सामान पैक करके निकल जाना और सब कुछ नकार देना था। लेकिन अब लगता है कि मैं इस लॉन्ग कैन से मिलना चाहूंगा। सिद्धार्थ मुस्कुराया। आपको यह आत्मविश्वास किससे मिलता है? लॉन्ग झांटियन ने पूछा। मेरी लगभग अजेय शक्ति और पर्पल गोल्ड फोर्क के संरक्षण के साथ, सिद्धार्थ ने कहा। पर्पल गोल्ड फोर्क का नाम सुनते ही लॉन्ग झांटियन बेहद भावुक हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पर्पल ब्लड क्लैन पर्पल गोल्ड फोर्क को सिद्धार्थ को सौंप देगा। वह जानता था कि सिद्धार्थ काजी युआन से केवल कुछ दिनों से ही संपर्क था। लॉन्ग झांटियन की आंखों में चमक आ गई। वह सचमुच मेरे बेटे के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। उसके तौर तरीके और साहस ऐसे हैं जिनकी प्रशंसा मुझे उसके पिता को भी करनी पड़ती है। चूंकि आपके पास इतने मजबूत तुरुप के पत्ते हैं, तो क्यों न हम बाप बेटे मिलकर पूरी ताकत से हमला करें? पिताजी मुझे जल्दी बताइए, दाव कितना बड़ा है? सिद्धार्थ तुरंत उत्साहित हो गया। वह हमेशा से ही बेहद साहसी था और बड़े बड़े खेल खेलना पसंद करता था। लॉन्ग झांटियन ने पूछा, क्या हम स्वर्गीय दानव वीणा ले लें? बहुत बड़ा? इस बार सिद्धार्थ भी हैरान रह गया। हालांकि वह बेहद साहसी था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह हेवनली डेमन हार्प को हरा सकता है।
हालांकि स्वर्गीय दानव वीणा अपनी आत्मा से अलग हो गई है, फिर भी एक अराजकता कलाकृति ही रहती है। प्रत्येक अराजकता कलाकृति में 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी से प्राप्त अपार आदिम शक्ति और धन समाहित होता है। यदि केवल आत्मा ही शेष रह जाए तब भी उसमें अपने शरीर को नया रूप देने की क्षमता होती है, और दुष्ट स्वर्गीय दानव वीणा ने ऐसा पहले ही कर लिया है। इसके अलावा जी यान ने पहले भी कहा था कि पवित्र स्वर्गीय दानव वीणा के नियंत्रण के बिना दुष्ट स्वर्गीय दानव वीणा का राक्षसी स्वभाव पूरी तरह से उजागर हो जाएगा, जिससे यह और भी भयानक हो जाएगा। यह तथ्य कि दुष्ट स्वर्गीय दानव वीणा ने असंख्य प्राणियों के आक्रोश से नए तार गढ़े, यह दर्शाता है कि वह लंबे समय से इसकी साजिश रच रहा था। पिछली बार हालांकि सिद्धार्थ ने किन संप्रदाय को चौंका दिया था, लेकिन दुष्ट स्वर्गीय दानव किन निश्चित रूप से अपने मूल मार्ग पर लौट आएगा, क्योंकि उसे किन संप्रदाय के साथ विलय करने का अवसर खोना पड़ा था। वह मार्ग अत्यंत दुष्ट है। हालांकि इसके बावजूद दुष्ट स्वर्गीय दानव वीणा, भले ही वह अपना भौतिक शरीर खो दे, फिर भी पवित्र स्वर्गीय दानव वीणा से आदिम शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेगी। अब जब जियांगली ने किन संप्रदाय को सूचित कर दिया है तो काओ यांग उसे मारने जरूर आएगा। अगर वह सिद्धार्थ को पकड़कर जी यान को धमकी दे सकता है तो उसे विश्वास नहीं है कि जी यान पकड़ा नहीं जाएगा। पिताजी, क्या आप यह संदेश पहुंचा सकते हैं? सिद्धार्थ के मन में अचानक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया। निश्चित रूप से, लॉन्ग झांटियन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं 9 ली टावर के ऊपरी हिस्से को नियंत्रित करता हूं, और उस 9 ली शाखा में मेरे कई विश्वासपात्र हैं। 9 ली टावर पर कब्जा करने और 9 ली जनजाति पर नियंत्रण पाने में उनकी अहम भूमिका थी। उनमें न केवल पूर्ण निष्ठा थी, बल्कि चतुराई, दक्षता और निर्विवाद क्षमताएं भी थीं। लॉन्ग झांटियन की ये बात सुनकर सिद्धार्थ खुद को उनकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पाया। उनके पिता सचमुच उनके पिता थे, इसीलिए तो उन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि उगते सूरज के सामने भी वे स्वर्ग के समान ही होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 2 टोकन देता हूं। किसी को भेजकर हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी से संपर्क करवाओ और मुझे 2 लोगों से संपर्क करवाने में मदद करो, एक व्यक्ति और एक पक्षी से ज्यादा नहीं। सिद्धार्थ के बोलने के बाद उसने जी यान और हरे पंखों वाले तोते के साथ इस्तेमाल किए गए संचार टोकन लॉन्ग झांटियन को सौंप दिए। लॉन्ग झांटियन ने हाथ के इशारे से दोनों टोकन दूर भेज दिए। सिद्धार्थ, वह हरे पंखों वाला पक्षी ल्यूदाउशी है। यह व्यक्ति अच्छे और बुरे तीनों मार्गों का मिश्रण है। यह कभी अच्छा होता है, कभी बुरा, कभी वफादार, कभी धोखेबाज। क्या तुम इसे वश में कर सकते हो? लॉन्ग झांटियन ने पूछा। अराजकता के युग में ये 6 पत्थर बेहद अविश्वसनीय थे, जो अपनी चंचलता के लिए कुख्यात थे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसके भीतर अच्छे और बुरे के नियम अस्थिर हैं, जिन पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। एक पल वे आपको भाई कहकर पुकारते हैं, अगले ही पल उनके मन में बुरे विचार आ जाते हैं और वे पलक झपकते ही आपको धोखा दे देते हैं। हालांकि 6 पाथ स्टोन अन्य पहलुओं में बहुत भरोसेमंद नहीं है, लेकिन जब तक इससे कोई लाभ प्राप्त होने वाला है तब तक यह अनुपस्थित नहीं रहेगा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी लंबी जांच के बाद सिद्धार्थ को ग्रीन 6 की स्थिति का एक सामान्य अंदाजा हो गया है। दरअसल ग्रीन 6 स्वभाव से थोड़ा शातिर है, लेकिन बुरा नहीं है। हालांकि अच्छाई और बुराई के चक्र में फंसकर वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। लेकिन चाहे अच्छाई का कोई भी नियम लागू हो या बुराई का, इससे लाभ उठाने की उसकी अंतर्निहित प्रवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके होने से सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है, इसलिए इसके कुछ लाभों को साझा करना उचित ही है। लॉन्ग झांटियन ने कहा, मैं तियानशेन शेंझोउ और ज्यूली कबीले की सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए लोगों को तैनात करूंगा। उनकी योजना के अनुसार वे तभी कार्रवाई करेंगे जब आप 9 ली डिवाइन दायरे से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए इस अवधि के दौरान आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और जब तक आप 9 ली डिवाइन दायरे को उखाड़ नहीं फेंकते, वे आपको सहन करेंगे। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अगर यह थोड़ा ज्यादा ही हो जाए तो कोई बात नहीं। लॉन्ग झांटियन हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं। ये 10 नरक द्वार 9 ली टावर के 10 स्थानों से जुड़े हुए हैं। जब भी आप किसी अलौकिक शक्ति को समझेंगे, 9 ली टावर की मूल शक्ति और भाग्य का एक हिस्सा आपसे छीन लिया जाएगा। आपने शुरू में जियांगली के सामने जो 2 शर्तें रखी थीं, वे वास्तव में एक ही शर्त थीं। उन्होंने आपको यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वे अन्य जेल द्वारों को नियंत्रित करते थे। यदि आप अलौकिक शक्तियों को सफलतापूर्वक समझ भी लेते हैं तो भी वे आपको धनदौलत या आपके भाग्य का स्रोत प्रदान नहीं करेंगी। हालांकि यदि आप पहले यहाँ के अलौकिक नियमों को समझ लेते हैं तो वे अन्य जेल द्वारों के नियमों को नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे। चलो, समय बचाने के लिए पिताजी तुम्हें यहाँ के कानूनों को जल्दी से समझने में मदद करेंगे। ठीक है। सिद्धार्थ को समय की कमी की चिंता थी, लेकिन अब जब उसके पिता मदद कर रहे थे तो चीजें काफी आसान हो गई थीं। बस अपने हाथ के इशारे से लॉन्ग झांटियन ने अनंत दिव्य मंत्रों को विशाल लहरों में तब्दील कर दिया, जो तारों की धारा की तरह तेजी से बह रही थीं। लॉन्ग झांटियन ने पूछा, सिद्धार्थ, क्या आप चाहती हैं कि मैं जारी रखूं?
बस इतना ही काफी है, धन्यवाद पिताजी। सिद्धार्थ शून्य में पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथ एक मुद्रा बना रहे थे और उसके शरीर से 7 रंगों का दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जो एक दर्पण की तरह उसके सामने फैले मंत्रों के सागर को प्रतिबिंबित कर रहा था। यह देखकर लॉन झांटियन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो गर्व से भरी थी। उन्हें लॉन परिवार द्वारा 20 से अधिक वर्षों तक कैद में रखा गया था, लेकिन उन 20 वर्षों के दौरान उन्होंने लगातार अपने दिमाग को संयमित रखा और कभी भी लापरवाही नहीं बरती। कठिन परिस्थितियों में अपने दिमाग को संयमित रखने से उन्हें सभी चीजों, कानूनों और सिद्धांतों की आश्चर्यजनक स्तर की समझ हासिल करने में मदद मिली। कैद से भाग निकलने के बाद लॉन झांटियन ने आखिरकार अपने पंख फैलाए, जिन्हें उसने अनगिनत वर्षों तक तराशा था, और आकाश में उड़ान भरी। इतने वर्षों में उसका सामना कभी किसी प्रतिद्वंदी से नहीं हुआ। चाहे शक्ति हो, बुद्धिमत्ता हो या दांव के नियमों की समझ हो, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि आज महज एक छोटे से संकेत से ही सिद्धार्थ तुरंत मुख्य बिंदु को समझ गया, जिससे उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। बस सिद्धार्थ ने हस्त मुद्राएं बनाई और उसके पीछे 7 रंगों वाले दर्पण में अनगिनत दिव्य प्रतीक एकत्रित होने लगे। 2 दिव्य प्रतीक आपस में मिलकर एक दिव्य प्रतीक बन गए। बस सिद्धार्थ की हस्त मुद्राएं बदल गईं और दिव्य ताबीज एक बार फिर आपस में विलीन हो गए। यह देखकर लॉन झांटियन की आंखों में दिव्य प्रकाश की चमक आ गई। सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उनके अपने मार्ग से कहीं अधिक सरल और सीधा था। स्पष्टतः तकनीकों और सिद्धांतों के मामले में उनकी समझ उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। भन 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 भन। जैसे जैसे सिद्धार्थ हस्त मुद्राएं बनाता रहता, प्रत्येक मुद्रा बनने के बाद दिव्य ताबीजों की संख्या आधी होती जाती। 36 हस्त मुद्राओं के बनने के बाद असंख्य दिव्य प्रतीक गायब हो गए और उनके स्थान पर शून्य में तैरते हुए 3007 रंगों के दिव्य प्रकाश प्रकट हो गए। यह देखकर लॉन झांटियन ने आह भरते हुए कहा, मुझे इस पैटर्न को समझने में 3 दिन लग गए। 3000 दिव्य ताबीजों के जीवन सार को बहाल करने में उन्हें पूरा 1 महीना लग गया, लेकिन इस बच्चे ने इसे पल भर में कर दिया। इससे पता चलता है कि सिद्धार्थ की विधि सरल है और महान दांव भी सरल है, जिसका अर्थ है कि सिद्धार्थ की विधि महान दांव के अधिक निकट है। दांववादी नियम 3000 दुनियाएं। सिद्धार्थ ने हस्त मुद्रा बदल दी। बस 3007 रंगों के दिव्य मन के अचानक चमक उठे, मानो 3000 रंगीन दुनियाएं हों जिन्होंने ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। 7 रंगों का दिव्य प्रकाश सिद्धार्थ के शरीर पर पड़ा। जब सिद्धार्थ ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक दिव्य ताबीज प्रकट हुआ। जब दिव्य ताबीज प्रकट हुआ तो 9ली डिवाइन दायरे में कंपन हुआ, जिससे अनगिनत शक्तिशाली आकृतियां बाहर निकल आईं। क्या किसी ने 3000 लोगों के गहन रहस्यों को समझा है? यह कैसे संभव है? आखिर यह कौन है? 3000 लोगों के गहन रहस्यों को केवल स्वर्गिक कारागार के द्वारों के भीतर ही समझा जा सकता है, और जो लोग स्वर्गिक कारागार के द्वारों में प्रवेश करते हैं। पल भर में संपूर्ण 9ली डिवाइन दायरे में अफरा-तफरी मच गई। 3000 लोगों का रहस्य ज्यूली वंश का सर्वोच्च रहस्य है और ज्यूली वंश के कानून की सामान्य रूपरेखा है। 3000 लोगों के रहस्यों को समझने के योग्य होने से पहले व्यक्ति को क्रमानुसार नरक के 10 द्वार खोलने होंगे और अंत में स्वर्गिक नरक का द्वार खोलना होगा। इसके अलावा 3000 लोगों के रहस्यों को समझने के लिए 9ली टावर की आदिम शक्ति को सक्रिय करने की सहायता की आवश्यकता होती है। अब जबकि 3000 लोगों के रहस्यों को समझ लिया गया है, 9ली दिव्य क्षेत्र के ऊपर आकाश में 3000 रंगीन प्रकाश के गोले टिमटिमा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने भीतर एक दुनिया को समाहित करता हुआ प्रतीत होता है। अधिकांश लोगों ने ज्यूली जनजाति के परम रहस्यों को कभी नहीं देखा है, लेकिन हर किसी ने उन्हें किताबों और शास्त्रीय ग्रंथों में देखा है। पल भर में संपूर्ण 9ली डिवाइन दायरे में अफरा-तफरी मच गई। यह तो बिल्कुल असंभव है। ज्यूली हॉल के अंदर जियांगली का चेहरा पीला पड़ गया था और वह गुस्से में दहाड़ रहा था। सभी वरिष्ठ अधिकारी एक साथ एकत्रित हुए, उनके चेहरे गंभीर थे। हालांकि जियांगली ने कहा कि यह बिल्कुल असंभव था, लेकिन तथ्य पहले ही सबके सामने स्पष्ट हो चुके थे। हमें अब इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना है। लोंग्यान अधीर होने लगी थी। घबराहट की क्या बात है? अगर वह 3000 लोगों के रहस्यों को समझ भी लेता है तो क्या हुआ? जब तक वह 9ली दिव्य लोक से जीवित बाहर नहीं निकल सकता, क्या यह काफी नहीं है? एक बूढ़े व्यक्ति ने उपेक्षा पूर्वक कहा। लोंग्यान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मूर्ख। एक बार जब सिद्धार्थ 3000 लोगों के रहस्यों को समझ लेगा तो वह 9ली टावर की मूल शक्ति का एक अंश और 9ली दिव्य क्षेत्र के भाग्य का एक अंश अपने साथ ले जाएगा। ये 9ली टावर के नियम हैं और डोमेन लॉर्ड द्वारा 9ली टावर में पूर्ण महारत हासिल करने तक इन्हें बदला नहीं जा सकता है। हमें सिद्धार्थ को मारना ही होगा, लेकिन हम ऐसा 9ली दिव्य क्षेत्र के भीतर बिल्कुल नहीं कर सकते, अन्यथा हमें अंतिम प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर सिद्धार्थ को 9ली डिवाइन दायरे के बाहर मार दिया जाता है तो हम सिद्धार्थ से कानून की शक्ति और भाग्य की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ होंगे।
यदि इसे पुनर्चक्रित किया भी जा सके तो इसका केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लॉन्ग यान की बातें बिल्कुल सही हैं। अगर सिद्धार्थ ज्यूली दिव्य लोक में मर जाता है तो इसका लाभ परिवार के भीतर ही रहेगा, लेकिन वे किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ को ज्यूली दिव्य लोक में मरने नहीं दे सकते। हालांकि लोंग्यान की बात सच थी, फिर भी बूढ़ा आदमी खुद को मूर्ख कहे जाने पर नाराज हो गया और उसने उपहास किया। मैं बेवकूफ हूं और तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम कोई समाधान क्यों नहीं निकालते? लोंग्यान गुस्से से भड़क उठी। तुम पर्याप्त। जियांगली ने गंभीर चेहरे के साथ गुस्से से कहा, तुम्हारी उम्र में तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? क्या बहस करने से कुछ हल निकलेगा? इस समय ये बोरान ने कुछ देर सोचा, फिर आगे बढ़कर कहा, प्रमुख स्वामी जी, कृपया शांत हो जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ के मामले में कुछ अजीब बात है। नाइनली टावर का एकमात्र हिस्सा जिस पर डोमेन लॉर्ड का नियंत्रण नहीं है, वह टावर का शीर्ष भाग है। स्वर्गिक कारागार का द्वार मीनार के शीर्ष से नियंत्रित होता है और हमें इसके अंदर होने वाली हर चीज की जानकारी नहीं होती है। यह सब कुछ अतार्किक लगता है। क्या यह सिद्धार्थ की साजिश का हिस्सा हो सकता है? ये बोरान के शब्दों से हॉल में सन्नाटा छा गया। वाकई कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन कोई भी ठीक से यह नहीं बता पा रहा था कि क्या। बस तभी हॉल के केंद्र में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। उस प्रतिबिंब में सिद्धार्थ की आकृति 10 नरक द्वारों के बीचों बीच दिखाई दी। वह छोटा शैतान बाहर आ गया है, लोग चिल्ला उठे। लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ के बाहर आने के बाद फेंगफी और जियांग युए उत्साह से आगे बढ़कर उनसे कुछ पूछने लगीं। सिद्धार्थ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर एक हस्त मुद्रा बनाई, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और उनके शरीर से 10 जंजीरें निकलकर 10 द्वारों से जुड़ गईं। रुको, यह छोटा शैतान। यह देखकर जियांगली और अन्य लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे गुस्से से दहाड़ उठे। जियांगली ने हाथ की मुद्रा बनाई और आगे बढ़ने ही वाली थी कि सिद्धार्थ के चारों ओर 3000 लोगों की अजीबोगरीब घटनाएं प्रकट हुई। धत तेरी की, जियांगली का चेहरा तुरंत बेहद विकृत हो गया। जैसे ही 3000 लोग प्रकट हुए, स्वर्गीय कारागार द्वार की शक्ति समाहित हो गई और अन्य विशाल द्वारों में विलीन होकर एक श्रृंखलानुमा संरचना का निर्माण कर दिया। इस समय नाइनली टावर पर उसका नियंत्रण विफल हो गया और वह इसे रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। प्रथम ज्ञानोदय का वेश धारण करके 10 नरकों में धावा बोलने के लिए सैनिकों को भेजो ताकि इस छोटे शैतान को रोका जा सके। हम उसे किसी भी कीमत पर अपना ज्ञानोदय जारी नहीं रखने दे सकते, जियांगली दहाड़ा। हालांकि जल्द ही खबर आई, यह बुरी खबर है लॉर्ड डोमेन मास्टर। हमारे शिष्यों ने बताया है कि नियमों के प्रतिबंधों के कारण हम अब 10 नरक द्वारों में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बोरान के चेहरे के भाव भी बदल गए। यह छोटा जानवर बहुत चालाक है। ऐसा करके इसने एक तरह से 10 नरकों के द्वार एक साथ खोल दिए हैं। नरक के 10 द्वारों के नियमों के अनुसार प्रत्येक द्वार को केवल एक व्यक्ति ही समझ सकता है। अब जबकि सभी 10 द्वार खुल चुके हैं, नाइनली टावर के नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक द्वार का कोई न कोई अध्ययन कर रहा हो, इसलिए अन्य लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस क्षण सभी के दिल बैठ गए। अब जाकर उन्हें सिद्धार्थ के धोखे का एहसास हुआ। वे सिद्धार्थ के खिलाफ साजिश रच रहे थे और सिद्धार्थ उनके खिलाफ साजिश रच रहा था, जिससे वे लगातार बेचैन होते जा रहे थे। जियांगली ने गहरी आवाज में कहा, अब हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सिद्धार्थ इसे समझने में असफल रहे। जब तक एक व्यक्ति असफल होता है, कोई दूसरा प्रवेश कर सकता है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अत्यधिक सतर्क रहने और किसी भी समय 10 नरकों में प्रवेश करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। नरक के 10 द्वारों के अंदर प्रवेश करते ही सिद्धार्थ पर तुरंत हमला करें और उसकी निरंतर समझ को बाधित करना सुनिश्चित करें। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र उपाय था। एक बार जब उसकी समझने की क्षमता बाधित हो जाती तो वे कानूनों का उपयोग करके उसे इससे बाहर निकाल सकते थे। जियांग परिवार के मुखिया ने बोलते हुए कहा, महाराज, आप उन दोनों लड़कियों को सिद्धार्थ के मामले में हस्तक्षेप करने का आदेश क्यों नहीं देते? जियांग परिवार के मुखिया की बातें सुनकर जियांगली का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया और वह दहाड़ उठा, 2 गद्दारों को पालने पोसने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। जियांग परिवार के मुखिया को यह नहीं पता था कि जब सिद्धार्थ ने 10 संप्रदायों से संपर्क किया तो जियांगली ने नियमों का उपयोग करके उन दोनों को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें सिद्धार्थ पर हमला करने का आदेश दिया गया था। हालांकि दोनों ने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। अगर फेंगफी और जियांग युए ने चुपके से एक दूसरे को न देखा होता तो जियांगली को यह भी शक होता कि उसकी आवाज उन तक पहुंच भी सकती है या नहीं। अच्छा होता अगर जियांग परिवार के बुजुर्ग मुखिया ने यह मुद्दा न उठाया होता। उनके ऐसा करने से जियांगली गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन वह पूरी तरह से बेबस था। उसने अपने मन में पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही सिद्धार्थ एकांतवास से बाहर आएगा, वह सिद्धार्थ के सामने इन दोनों लोगों को मौत के घाट उतारने का बहाना ढूंढेगा। बूम!
हालांकि उसी क्षण सभी 10 द्वार एक साथ खुल गए और 10 सफेद जलधाराएं गर्जना करते हुए बाहर निकली और तुरंत उस स्थान को घेर लिया जहां सिद्धार्थ स्थित था। यह जब सबने यह दृश्य देखा तो सब दंग रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी और न ही इतिहास में इसका कोई रिकॉर्ड था। यह देखकर जियांगली तुरंत उठ खड़ी हुई और भयंकर क्रोध से दहाड़ते हुए बोली, उस धूर्त छोटे शैतान ने इसे समझने की कोशिश तक नहीं की। इसके बजाय उसने स्वर्गीय कारागार द्वार की शक्ति का उपयोग अन्य 9 द्वारों को खोलने की कुंजी के रूप में किया। सभी लोग चौंक गए। सिद्धार्थ ने परीक्षा से बचने के लिए द्वार के अंदर ही रहकर और सीधे अपनी जादुई शक्तियों के स्रोत को बाहर निकालकर धोखा दिया था। जब उन्होंने फेंगफी और जियांग युए को हस्त मुद्रा बनाते और दिव्य प्रकाश में नहाते हुए देखा तो अचानक सभी को ऐसा लगा जैसे उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा हो। धिक्कार है, हम किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ को नाइनली डिवाइन दायरे से जिंदा बाहर नहीं निकलने दे सकते। जियांगली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उन्माद में चीखने लगी। भन 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 भन। लगभग 1 फुट आकार के 3000 प्रकाश के गोले, जिनमें से प्रत्येक में एक परिवर्तनशील दुनिया समाहित है। प्रत्येक संसार के भीतर एक गहन और पवित्र नियम विद्यमान है। सिद्धार्थ शून्य में पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत जटिल और रहस्यमय प्रतीक चिन्ह प्रवाहित हो रहे थे। मेरे पिताजी का मुझे नकल करने में मदद करना वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से 10 में से 6 द्वार स्वर्ग के कारागार द्वार तक जाने वाली सीढ़ियां मात्र हैं, इसलिए वे मेरे लिए बेकार हैं। सच्ची दैवीय शक्ति में केवल 3 ही चालें निहित हैं। नहीं, ये तीनों चालें, यदि इन सभी को 3000 लोगों की अवस्था का उपयोग करके सक्रिय किया जाए। तीनों दिव्य क्षमताओं का अध्ययन करते समय सिद्धार्थ ने 3000 लोगों की स्थिति का उपयोग करके उनकी पुष्टि और निष्कर्ष निकाला और तुरंत उनके गहन रहस्य का पता लगाया। हवा, गरज, बारिश। क्या हवा भगवान का श्राप है, गरज भगवान का प्रहार है, बारिश भगवान का बचाव है? ये सभी खगोलीय घटनाएं हैं। पर्पल ब्लड क्लैन के 3000 दिव्य ताबीजों ने मेरी दाव शक्ति को जागृत किया और मुझे कुन दाव पर्पल आइस प्रदान की। ज्यूली वंश के 3000 लोगों ने मेरी दाव शक्ति को जागृत किया और मेरी दिव्य दाव आंखें खोल दी। कुन दाव के 3000 नियम पृथ्वी से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं, जबकि कियान दाव के 3000 संसार स्वर्ग से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। स्वर्गीय मार्ग के 3000 रूप हैं, सांसारिक मार्ग के भी 3000 रूप हैं, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए तो भी उनका योग 3000 ही होता है। जैसे ही सिद्धार्थ ने हस्त मुद्राएं बनाई, पर्पल ब्लड क्लैन के 3000 दिव्य प्रतीक प्रकट हुए और शून्य में निलंबित 3000 दुनियाओं के साथ विलीन हो गए। संलयन के क्षण में 3000 संसार तुरंत जीवन से भर गए और जीवन ऊर्जा की एक विशाल लहर विकीर्ण करने लगे। पुकारना। जब सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में 2 दिव्य प्रतीक पृथ्वी और स्वर्ग दिखाई दिए। जैसे ही 2 दिव्य प्रतीक प्रकट हुए, जियांगली और नाइनली टावर के अंदर मौजूद अन्य लोग एक साथ अंदर तक हिल गए, क्योंकि उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि सिद्धार्थ मानव समय और स्थान की सीमाओं को भेदते हुए उन्हें घूर रहा था और उनकी हर हरकत सिद्धार्थ की निगाहों से बच नहीं सकती थी। क्या चल रहा है? सभी लोग भयभीत थे। इस भावना ने उन्हें बेहद बेचैन कर दिया, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर हो गया हो। पुकारना। जियांगली ने हाथ के इशारे से अपने सामने दिख रही छवि को गायब कर दिया। छवि के गायब होते ही उसे यह एहसास भी गायब हो गया कि कोई उसे देख रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? लोंग्यान सदमे और गुस्से से भरी हुई थी। अभी अभी वे आंखें किसी बुरे सपने की तरह थीं, जो उसकी आत्मा में गहराई तक उतर रही थीं, मानो उन्होंने उसके सारे रहस्य उजागर कर दिए हों, जिससे उसका दाव हृदय लगभग टूट गया था। योजना बदल गई है। सिद्धार्थ ने छल करके 10 द्वार खोल दिए हैं। उस समय वह नौली दिव्य क्षेत्र की 10 भाग्य शक्ति धाराओं और नौली टावर की 10 उत्पत्ति शक्ति धाराओं को निकाल लेगा। यह बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। किन जोंग और लॉन्ग कैन का क्या हाल है? 2 दिन हो गए हैं, क्या वे अभी तक तैयार नहीं हुए? जियांगली ने दांत पीसते हुए कहा। सब कुछ नियंत्रण से बाहर था। अगर यह केवल स्वर्गीय कारागार द्वार की आदिम शक्ति का थोड़ा सा भी नुकसान होता तो शायद वह दांत पीसकर इसे सहन कर लेता। हालांकि वह नौली टावरों के सार की शक्ति का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका। सिद्धार्थ को नौली दिव्य क्षेत्र के भीतर ही मरना पड़ा। डोमेन लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए हमने दोनों पक्षों को सूचित कर दिया है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमने मूल रूप से 7 दिनों में कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी केवल 2 दिन ही बीते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने अटपटे ढंग से कहा। जियांगली ने एक भयावह भाव से कहा, उन्हें उकसाते रहो। उन्हें बताओ कि योजना बदल गई है और उन्हें कल तक कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा मामला और पेचीदा हो जाएगा। जब वे मेरे दिव्य क्षेत्र पर पूर्ण पैमाने पर हमला करेंगे तो हम थोड़ा प्रतिरोध करेंगे, कुछ बेकार चीजों का बलिदान करेंगे और बस एक दिखावा करेंगे। फिर हम ऐसा दिखावा करेंगे कि हम पर जबरदस्ती हमला किया गया है और हम सिद्धार्थ की रक्षा करने में असमर्थ हैं। उस समय भले ही सिद्धार्थ मर जाएं,
हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय रिकॉर्डिंग जेड सक्रिय हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लेगा। अगर सिद्धार्थ की मौत भी हो जाती है तो इससे हम पर कोई आरोप नहीं लगेगा। प्रभु क्षेत्र के स्वामी बुद्धिमान हैं। इस योजना के बारे में सुनकर सभी ने इसकी खूब प्रशंसा की और इसकी जमकर तारीफ की। यह चाल वाकई बहुत चालाकी भरी थी, लगभग त्रुटिहीन। वैसे भी जूली कबीले में बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे, इसलिए कुछ महत्वहीन लोगों को मारना वास्तव में बहुत सारे संसाधनों की बचत कर सकता था। अगर वे इतने निर्दयी हो जाएं तो लाखों शिष्यों को मार सकते हैं। इस तरह के आत्मघाती कृत्य के बाद कौन कह सकता है कि ज्यूली वंश गलत है? बकवास बंद करो और तुरंत जाकर उन्हें सूचना दो। हमें कल तक हर हाल में कार्रवाई करनी होगी। मुझे लग रहा है कि यह छोटा शैतान कुछ गड़बड़ कर रहा है, जियांग ली ने गंभीर स्वर में कहा। सबकी चापलूसी के बावजूद उसे जरा भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे बेहद गुस्सा आया, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। जैसे ही जियांग ली ने व्यवस्थाएं की, नाइनली डिवाइन दायरे में तुरंत हलचल मच गई, विभिन्न आदेश जारी किए गए और कर्मियों को जुटाया गया। भन 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 भन। सिद्धार्थ चारों ओर से अनगिनत प्रतीकों से घिरा हुआ था और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। जियांग ली ने उसकी जासूसी रोक दी और सिद्धार्थ भी बदले में उन पर जासूसी करने में असमर्थ रहा, लेकिन वे लॉन्ग झांटियन की जासूसी नहीं रोक सके। लॉन्ग झांटियन ने उसे जियांग ली और अन्य लोगों द्वारा किए गए सभी कारनामों के बारे में बताया। सिद्धार्थ के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यह सब पिता और पुत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। सिद्धार्थ ने जियांग ली और अन्य लोगों की साजिश को नजरअंदाज करते हुए 10 रहस्यों को समझने के लिए तेजी से हस्त मुद्राएं बनाईं। सभी 10 द्वार 3000 लोगों के रहस्यों से संबंधित हैं। स्वर्गीय कारागार द्वार को छोड़कर अन्य सभी द्वार, चाहे अलौकिक शक्तियों के संदर्भ में हो या साधना तकनीकों के संदर्भ में, 3000 लोगों को समझने की दिशा में एक सीढ़ी का काम करते हैं। हालांकि सिद्धार्थ ने 3000 लोगों को समझ लिया था, लेकिन यह लॉन्ग झांटियन की शक्ति की मदद से धोखे से किया था। अब इसे विपरीत क्रम में समझने पर उसे वह सब कुछ तुरंत समझ आ गया जो उसे पहले पूरी तरह से समझ नहीं आया था। जब पृथ्वी दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ तो गांदाओं की रंगीन आंखें जागृत हो उठीं और ज्यूली वंश के सभी रहस्य उनके लिए खुल गए। अब 2 प्रतीक पृथ्वी और स्वर्ग उसकी आंखों में प्रवाहित होते हैं। बैंगनी रक्त और ज्यूली की रक्त रेखाएं आपस में विलीन हो जाती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी परस्पर क्रिया करते हैं, यिन और यांग सहअस्तित्व में रहते हैं, एक दूसरे का पोषण करते हुए एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं। आपसी पोषण दूसरे को मजबूत बनाता है, जबकि आपसी संयम दूसरे की शक्ति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकता है। इस प्रकार मन विचारों के साथ गति करता है, शक्ति मन से उत्पन्न होती है और एक शक्ति से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जब लॉन्ग झांटियन ने सिद्धार्थ के शरीर के भीतर 2 वंश शक्तियों को आपस में गुंथे हुए देखा तो वह भावनाओं के उफान से खुद को रोक नहीं पाया। अतीत में सिद्धार्थ की प्रतिभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, रक्त संबंध पर नियंत्रण के मामले में वह हमेशा उससे बहुत ही हीन था। हालांकि अब जबकि सिद्धार्थ की नाइनली वंश जागृत हो गई है और पर्पल ब्लड द्वारा और अधिक नियंत्रित है, उसका नियंत्रण तुरंत एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ जाएगा। भले ही वे लॉन्ग झांटियन को पछाड़ न सकें, लेकिन वे लगभग बराबरी के प्रतिद्वंद्वी हैं। एक ही समय में इन दोनों वंशों का होना इतना बड़ा लाभ है कि लॉन्ग झांटियन भी ईर्ष्या करता है। हवा का श्राप, गरज का प्रहार, बारिश की सुरक्षा, ये तीनों मूलभूत नियमों के मूल रूप हैं। बस सिद्धार्थ ने अपना हाथ फैलाया और शून्य में एक विशाल शाप अक्षर प्रकट हुआ। शाप अक्षर प्रकट होते ही वह तुरंत फट गया, जिससे अरबों पवन किरणें उत्पन्न हुई जिन्होंने शून्य में हजारों मील तक फैले अंतहीन स्थानिक दरारें बना दी। यह नौली अमर लिपि का अंतिम रूप है जो नौली वंश द्वारा संचालित है। इसका एक शब्द आकाश और पृथ्वी को हिला सकता है। सिद्धार्थ ने तीखे घातक शाप से भरी उस स्थानिक दरार को देखा और सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मानव जाति के सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक से अपेक्षित होने के कारण कियांडाओ रंगीन आंखों द्वारा संचालित यह हमला तेज और अधिक शक्तिशाली था और बैंगनी रक्त वंश की अलौकिक शक्ति से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। सिद्धार्थ, अब जब तुमने 10 रहस्य समझ लिए हैं तो बचे हुए समय का लाभ उठाकर बाकी 3 छिपे हुए रहस्यों को भी क्यों न भेद दो। ये ज्यूली वंश की सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्तियां हैं, लॉन्ग झांटियन ने कहा। नाइनली डिवाइन टावर में 13 मंजिलें और 13 दरवाजे हैं। शेष 3 दरवाजे खोलने के योग्य होने से पहले आपको 10 दरवाजे खोलने होंगे। हालांकि नाइनली टावर अभी अपने पूर्ण रूप में नहीं है। सिद्धार्थ द्वारा 10 द्वारों की परीक्षा उत्तीर्ण करने मात्र से शेष 3 द्वार स्वतः नहीं खुले, उन्हें जबरदस्ती खोलना पड़ा। लॉन्ग झांटियन ने भी अभी तक इन तीनों द्वारों को नहीं खोला था। वह सिद्धार्थ की स्थिति का फायदा उठाना चाहता था ताकि वह भी इन्हें समझ सके। पिता और पुत्र के साथ मिलकर काम करने से वे इसे जल्दी कर पाएंगे और बाद की लड़ाइयों में देरी नहीं होगी। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, खाना तैयार है, जल्दी नहीं है। कृपया मेरी रक्षा करें, मैं 10 द्वारों की शक्ति का उपयोग करके आकाश के तारों की शक्ति को सक्रिय कर रहा हूं।
लॉन्ग झांटियन तुरंत सिद्धार्थ का इरादा समझ गया और उसने सिर हिलाया। ठीक है, आप जो चाहें कर सकते हैं। बस उस क्षण संपूर्ण 9 ली टावर कांप उठा और संपूर्ण 9 ली दिव्य क्षेत्र के भीतर भाग्य की शक्ति उबलने लगी। इसके तुरंत बाद तारों की रोशनी तेज चमकी और ज्यूली टावर को अपनी चपेट में ले लिया। 9 ली टावर के ऊपर सभी 10 द्वार एक साथ खुल गए। सिद्धार्थ 10 द्वारों के बीच पालथी मारकर बैठ गया। तारों की शक्ति और भाग्य की शक्ति उसमें विलीन होकर उसे घेर रही थी। जब जियांग ली और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। धिक्कार है उस छोटे शैतान पर, वह 9 ली डिवाइन दायरे को प्रशिक्षण मैदान की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अनंत तारों का प्रकाश सिद्धार्थ के शरीर में समाहित हो गया, जो भाग्य की शक्ति और 9 ली दिव्य क्षेत्र के नियमों के साथ साथ 9 ली टावर की आदिम शक्ति के साथ विलीन हो गया। चारों शक्तियां एक प्रचंड धारा में परिवर्तित होकर सिद्धार्थ के दांतियान तारा सागर में समा गईं, जिससे तारा सागर तुरंत उबलने लगा। उबलने के बाद तारों का सागर एक भयंकर आग में बदल गया, जो सिद्धार्थ के अंगों और हड्डियों के साथ फैलती हुई अंततः सिद्धार्थ की छाती में स्थित सर्वोच्च हड्डी पर आकर मिल गई। सर्वोच्च अस्थि पर एक अनंत तारामंडल का नक्शा जगमगा उठा। कुछ समय बाद सर्वोच्च अस्थि पर 3000 9 ली दिव्य ताबीज और 3000 बैंगनी रक्त दिव्य ताबीज अंकित किए गए और वे भी प्रज्वलित हो गए। भन 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 भन। सर्वोच्च अस्थि दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी और लगातार सिकुड़ती रही। उसी समय सर्वोच्च अस्थि द्वारा संसाधित होने के बाद तारों की शक्ति पूरे कंकाल में फैलने लगी। इस शक्ति से पोषित होकर सिद्धार्थ की हड्डियां सर्वोच्च अस्थि की शक्ति द्वारा आत्मसात हो गईं और उसने धीरे धीरे एक सर्वोच्च की आभा प्राप्त कर ली। सिद्धार्थ के पूरे कंकाल पर नक्षत्र चार्ट दिखाई दिए और उसकी नसों और त्वचा पर बने नक्षत्र चार्ट भी चमक उठे। घने तारामंडल की छटा जगमगा उठी और सिद्धार्थ तारों में विलीन हो गया। उस क्षण ऐसा लगा मानो वह तारों के सागर के संगम से बना हो। वह छोटा सा दुष्ट जानवर, उसने मेरे 9 ली दिव्य क्षेत्र के भाग्य और 9 ली टावर की मूल शक्ति को बर्बाद कर दिया है। इस दृश्य को देखकर जियांग ली का दिल दहल गया। उसका चेहरा एक राक्षस की तरह विकृत हो गया। इस क्षेत्र के स्वामी, इसे जल्दी रोकिए, किसी ने याद दिलाया। कोई फायदा नहीं। सिद्धार्थ परीक्षा पास कर चुका है और 9 ली टावर के नियमों द्वारा संरक्षित है। 9 ली टावर की उत्पत्ति की शक्ति ही उसका पुरस्कार है। 9 ली टावर पर पूर्ण नियंत्रण के बिना डोमेन लॉर्ड नियमों को नहीं बदल सकता, ये बोरान ने आह भरी। क्या हमें बस खड़े होकर उसे मेरे 9 ली दिव्य क्षेत्र के संसाधनों को इस तरह बर्बाद करते हुए देखना चाहिए? लॉन्ग यान ने आक्रोश से दहाड़ते हुए कहा। एक पल के लिए सब लोग चुप हो गए, वे कुछ नहीं कर सकते थे। इस समय शून्य में पालथी मारकर बैठे सिद्धार्थ वास्तव में एक परावर्तित आकृति थे। कोई भी हमला सिद्धार्थ के वास्तविक रूप को प्रभावित नहीं कर सकता था। बूम! एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और तारों की रोशनी की एक लहर बाहर की ओर फैल गई, जिससे संपूर्ण 9 ली डिवाइन दायरे चकाचौंध भरी तारों की रोशनी से ढक गया। तारों की रोशनी एक विशाल आतिशबाजी की तरह चकाचौंध भरी और असीम थी, लेकिन ज्यूली वंश के सभी शक्तिशाली सदस्यों के चेहरे पर कुरूप भाव थे और वे इसकी सराहना करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वह सम्राट क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है, ज्यूली कबीले के शक्तिशाली सदस्यों ने दांत पीसते हुए कहा। एक अगरबत्ती के जलने के समय में ही उसने इतनी दौलत सोख ली कि 1 लाख प्रतिभाशाली लोग सम्राट स्तर के दूसरे पायदान पर पहुंच सकते थे। वह छोटा शैतान जियांग ली ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि उसकी हथेलियों से खून निकलने लगा। सिद्धार्थ ने न केवल ज्यूली कबीले की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया, बल्कि ज्यूली टावर के सार को भी इतनी मात्रा में अवशोषित कर लिया कि वह व्यावहारिक रूप से पागल हो रहा था। एक अगरबत्ती के आधे जलने में जितना समय लगता है, उतने समय में ही उसने ब्रह्मा वंश और किन संप्रदाय को प्रेरित करने के लिए 3 आदेश जारी कर दिए हैं। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उन्हें दूसरों का पैसा खर्च करने में जरा भी बुरा नहीं लगता। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने दांतियान के भीतर तारों के सागर को तेजी से फैलते हुए महसूस किया और दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद अपनी शक्ति में आए बदलावों को महसूस किया, वह विस्मय की भावना से भर उठा। जब सिद्धार्थ सम्राट क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंचा तो उसे पता था कि उसकी उन्नति का मार्ग बेहद कठिन होगा और इसमें आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा खर्च होगी। इसलिए सिद्धार्थ ने दिव्य राजधानी याजी युआन में खुद को बेहतर नहीं बनाया, लेकिन अब 9 ली दिव्य क्षेत्र में उस पर कम बोझ है। हालांकि सिद्धार्थ जानता था कि 9 ली टावर की स्रोत शक्ति के समर्थन के कारण ही वह इतनी तेजी से प्रगति करने में सक्षम था। 9 ली टावर के उद्गम की शक्ति के बिना न केवल उन्नति की गति धीमी होगी, बल्कि भाग्य शक्ति की खपत भी तेजी से बढ़ेगी। बूम! दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद सिद्धार्थ की आभा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और उमड़ता हुआ तारामंडल एक विशाल लहर की तरह आकाश और पृथ्वी पर छा गया। उस भयावह शाही शक्ति ने पूरे आकाश को कंपा दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने राज्य को मजबूत नहीं किया। वह अब भी हर तरह की शक्ति को आत्मसात करने के लिए बेताब था।
वो कमीना छोटा शैतान, वो अब भी अगले लोक में जाना चाहता है। मैं तो मर ही जाऊंगा। जियांगली की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। वो पागल हो रहा था। दूसरे स्तर तक पहुंचने में ही इतनी किस्मत और नाइनली टावर की शक्ति खर्च हो गई। अगर तीसरे स्तर तक पहुंचने की कोशिश की जाए तो कितनी और शक्ति बर्बाद होगी। बूम। हालांकि जियांगली और अन्य लोगों के गाली गलौज करने के बावजूद वे पूरी तरह से असहाय थे। भाग्य की शक्ति से निपटना आसान है। जब तक हम उसे नौली दिव्य क्षेत्र से जीवित बाहर नहीं निकलने देते, तब तक हम उसके द्वारा अवशोषित भाग्य की शक्ति का 70% हिस्सा वापस प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि नौली टावर की मूल शक्ति, ये बोरान ने दांत पीसते हुए कहा। भले ही वह सिद्धार्थ को मार डाले, नौली टावर की मूल शक्ति का एक बड़ा हिस्सा शायद नष्ट हो जाएगा और अंततः आकाश और पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। क्योंकि नाइनली टावर 10 महान अराजकता कलाकृतियों में से एक है, इसलिए इसकी उत्पत्ति स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति भी है। एक बार संसार के सामने आने पर यह स्वतः ही संसार में समाहित हो जाएगा। शक्ति परस्पर क्रिया करती है। नौली टावर जितना मजबूत होगा, संसार द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति अवशोषित होगी। नौली दिव्य क्षेत्र की जादुई शक्ति इसे रोकने में पूरी तरह से अप्रभावी रही। यह तो संयोग ही था कि जियांगली केवल अपने नियंत्रण के बल पर नौली टावर की मूल शक्ति का 40% पुनः प्राप्त करने में सक्षम रहा। बूम। सिद्धार्थ अभी भी नाइनली टावर की आदिम शक्ति का उपयोग कर रहा था और दुनिया में सितारों, नियमों और भाग्य की शक्ति उसके चारों ओर उमड़ रही थी, जिससे सिद्धार्थ की आभा लगातार बढ़ रही थी। 1 घंटा बीत गया और सभी को वह 1 घंटा 1 साल से भी लंबा लगा। 1 घंटे बाद नाइनली टावर की आदिम शक्ति एक उग्र धारा से एक पतली धारा में बदल गई। नाइनली टावर के नियमों के अनुसार इसकी किसी एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने से व्यक्ति को नाइनली टावर की मूल शक्ति का एक अंश प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इस आदिम शक्ति के अंश का केवल 1 या 2/10वां हिस्सा ही अवशोषित कर सकते हैं। इससे अधिक अवशोषित करना असहनीय होगा, अन्यथा वे फटकर मर जाएंगे। इस बार ऊर्जा के स्रोत की भी एक ऊपरी सीमा है। जब यह ऊपरी सीमा के करीब पहुंचती है तो नाइनली टावर ऊर्जा के स्रोत की प्रवाह दर को कम कर देगा। जब प्रवाह दर घटती है तो इसका मतलब है कि सिद्धार्थ द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली स्रोत शक्ति अपनी सीमा तक पहुंचने वाली है। धिक्कार है उस छोटे शैतान पर, इसने तो 10 संप्रदायों का सार ही खत्म कर दिया। यह देखकर जियांगली का दिल पूरी तरह से बैठ गया। शुरू में उसे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि जब तक सिद्धार्थ जल्दी ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा, तब तक वह नाइनली टावर के सार को नष्ट करना जारी नहीं रख पाएगा। अब ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, यहां तक कि एक भी ऐसी चीज नहीं जो बर्बाद हो सकती थी। बूम। आधे घंटे बाद शून्य में स्थित 10 द्वार धुंधले और निर्जीव हो गए, जिसका अर्थ था कि सिद्धार्थ अब नाइनली टावर की मूल शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता था। हालांकि नाइनली टावर के स्रोत के बिना भी सिद्धार्थ रुका नहीं और उसने सितारों की शक्ति, नियमों की शक्ति और भाग्य की शक्ति को बेतहाशा निकालना जारी रखा। बूम। नाइनली टावर की स्रोत शक्ति के समर्थन के बिना सिद्धार्थ की प्रगति की गति धीमी हो गई, लेकिन एक दिन बाद सिद्धार्थ की आभा फिर से बढ़ गई। तारों की रोशनी की लहरें फिर से प्रकट हुई और विशाल शाही शक्ति और कानूनों की सामर्थ्य गर्जना करते हुए पूरे नौली दिव्य क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। लगातार 2 स्तरों को पार करने के बाद सिद्धार्थ ने सम्राट स्तर के तीसरे स्तर में प्रवेश किया। नौली दिव्य क्षेत्र में पहली बार आने के समय की तुलना में सिद्धार्थ की आभा पूरी तरह से अलग थी। जब सिद्धार्थ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, अपने बड़े हाथ फैलाए और अपनी हथेली पर बने घने तारों के नक्शे को देखा जो रहस्यमय प्रकाश से जगमगा रहा था, तो उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। बूम। तभी सिद्धार्थ के चारों ओर मौजूद 10 द्वार फट गए और सिद्धार्थ की आकृति नाइनली टावर के ऊपर प्रकट हुई। सिद्धार्थ के साथ जियांग युए और फेंग फी भी प्रकट हुए। ज्यूली कबीले के विशेषज्ञों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ये दोनों पहले ही सम्राट क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ तभी जियांगली दहाड़ा और ज्यूली कबीले के शक्तिशाली सदस्यों के एक समूह के साथ उन्हें घेर लिया।